स्टार्ट। हेलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मेरे शेर शेरनी उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। नोबेल पुरस्कार 2024 गायत्री मंत्र में आप सभी का स्वागत है। मेरी हर बात को ध्यान से सुनना। इस आपके टॉपिक से आपके एग्जाम में 100% जो है वो सवाल आने वाले, ठीक है। नोबेल पुरस्कार 2024 आप सभी के सामने। बोलो बांके बिहारी लाल की जय दोस्तों ना। नोबेल पुरस्कार जो है उसकी शुरुआत 1901 के अंदर होती है, जो कि भौतिकी, रसायन विज्ञान, चिकित्सा, साहित्य और शांति के क्षेत्र में शुरुआत होती है। 1968 में इकोनॉमिक्स के अंदर शुरुआत होती है, स्थापना होती है, और 1969 में पहली बार इकोनॉमिक्स के अंदर प्रदान किया गया, ठीक है। रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंस इसको प्रदान करता है, और 10 दिसंबर को जिस दिन नोबेल जी की मृत्यु हुई थी उस तारीख को इसको प्रदान किया जाता है दोस्तों ना। वहीं पर अगर आपसे पूछ ले कि भाई साहब नोबेल पुरस्कार शांति वाला ये नॉर्वे में मिलता है, और बाकी सारे नोबेल पुरस्कार जो है वो स्टॉकहोम आपके स्वीडन की राजधानी वहां पर आपके प्रदान किए जाते हैं सुना। नोबेल पुरस्कार 2024, ठीक है। फर्स्ट दोस्तों कौन सा आपके फिजियोलॉजी या मेडिसिन का जो नोबेल पुरस्कार है उसकी बात करते हैं। गोरी बोस मेडिसिन नहीं लेती है दोस्तों ना। इसकी ट्रिक क्या है, गोरी बोस मेडिसिन नहीं लेती है। आपके गोरी मतलब गोरी मतलब गैरी रूबकुन दोस्तों आपके। बोस मतलब विक्टर एम्ब्रोस आपके। मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार हो गया आपके। नहीं मतलब एनए मतलब माइक्रो आरएनए जो है इसकी खोज के लिए मिलता है, ठीक है। तो गोरी बोस मेडिसिन नहीं लेती है। गोरी का मतलब गैरी रूबकुन होता है, बोस का मतलब विक्टर एम्ब्रोस होता है, और मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार है। नहीं का मतलब एनए मतलब माइक्रो आरएनए होता है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और वहीं दोस्तों 1901 पूछूं आपसे, एमिल एडोल्फ वॉन वेहिंग जो है इनको फिजियोलॉजी का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया, ठीक है। नंबर सेकंड दोस्तों कौन सा आपके फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार जो है उसकी बात करते हैं, ठीक है। फिजिक्स को बस न्यूटन के ब्रेन से उम्मीद है, ठीक है। फिजिक्स को बस न्यूटन के ब्रेन से उम्मीद है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों ना। फिजिक्स को बस न्यूटन दोस्तों आपके न्यूटन मतलब आपके जेफरी ई हिंटन दोस्तों आपके। ये इसका मतलब आपसे ब्रेन दोस्तों पूछूं आपसे, नर्वस नेटवर्क जो है उससे संबंधित आपके। और उम्मीद दोस्तों आपके होप हो गया, मतलब कि होप फील्ड को हो गया, ठीक है। मतलब कि होप फील्ड को मिला है। इसके अलावा जेफरी ई हिंटन को मिला है, और जो तंत्रिका नेटवर्क है उसके लिए अवार्ड मिला है फिजिक्स वाला नोबेल पुरस्कार। फिजिक्स को बस न्यूटन के ब्रेन से उम्मीद है, आपको ध्यान रखना है दोस्तों ना। अगला पॉइंट 1901 में जो भौतिकी का नोबेल पुरस्कार था आपके वो की रोडजन को मिला था, जो एक्सरे की खोज करने वाले थे। यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला दोस्तों केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार पूछूं आपसे। केमिस्ट्री का जो नोबेल पुरस्कार है वो किसको दोस्तों मिला आपके, यह मिला है बकरा प्रोटीन खाकर हंसा और जंप लगाता है दोस्तों ना। बकरा प्रोटीन खाकर हंसता है और जंप दोस्तों लगाता है आपके। बकरा दोस्तों मतलब आपके डेविड बेकर दोस्तों आपके। प्रोटीन मतलब प्रोटीन की संरचना की खोज के लिए मिला है दोस्तों। हंसा मतलब आपके डेमिस हसविस हो गया दोस्तों आपके, और जंप मतलब आपके जॉन जंपर हो गया, ठीक है। तो डेविड बेकर, जॉन जंपर और डेमिस हसविस जो है इन तीनों को आपके केमिस्ट्री का जो नोबेल पुरस्कार है वो प्राप्त हुआ है। बकरा प्रोटीन खाकर हंसता है और जंप लगाता है, और प्रोटीन की संरचना के लिए यह अवार्ड प्रदान किया गया, ठीक है। अगला पॉइंट दोस्तों आपके 1901 पूछूं आपसे। वहां पर दोस्तों आपके हेनरिकस बेन जो है इनको ये अवार्ड मिला 1901 के अंदर आपके केमिस्ट्री वाला नोबेल पुरस्कार, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो बकरा प्रोटीन खाकर हंसता है और जंप लगाता है, डेविड बेकर, जॉन जंपर और डेमिस हसवी, ठीक है। याद कीजिए दोस्तों, आपके पूछूं आपसे फर्स्ट दोस्तों अवार्ड कौन सा आपके मेडिसिन, गोरी बोस मेडिसिन नहीं लेती है दोस्तों ना। सेकंड आपके फिजिक्स वाला, फिजिक्स को बस न्यूटन के ब्रेन से उम्मीद दोस्तों होप है ना। और थर्ड केमिस्ट्री वाला, बकरा प्रोटीन खाकर हंसता है और जंप लगाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नंबर 4 दोस्तों कौन सा आपके, नंबर 4 तो आपके साहित्य पूछूं आपसे। याद कीजिए, रिया को कान में साहित्य सुनना है दोस्तों ना। रिया पूछूं आपसे साउथ कोरिया दोस्तों ना। कान पूछे आपसे हानकांग, ठीक है। तो साउथ कोरिया की रहने वाली जो हानकांग है इनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार जो है वो प्रदान किया गया दोस्तों ना। जो कि ऐतिहासिक आघातों का सामना करने वाली और मानव जीवन की नाजुकता को उजागर करने वाले साहित्य के लिए अवार्ड मिला है, ठीक है। 1901 पूछूं आपसे। वहां पर दोस्तों
आपके सूली प्रुधोमे जो हैं इनको आपके 1901 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। ठीक है, मैंने आपसे कहा रिया को कान में साहित्य सुनना, ये आपको साहित्य में ध्यान रखना है। ठीक है, अगला पॉइंट दोस्तों आपके, अच्छा शांति वाला पूछूं आपसे, पीस वाला पूछे आपसे, बड़ा दोस्तों महत्वपूर्ण होता है आपके, जापान में परमाणु बम के बाद शांति नहीं हो रही डोपिया। दोस्तों ना, जापान में परमाणु बम के बाद में शांति नहीं हो रही डोपिया, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला पॉइंट दोस्तों आपके, मतलब कि दोस्तों जो ग्रुप है, समूह है, वो सो कहां का, सो जापान का आपके, और दोस्तों आपके परमाणु बम गिरने के बाद में वापस परमाणु बम का उपयोग ना हो, इसको रोकने के लिए ग्रुप दोस्तों बनाया गया आपके, नहीं हो रही डोपिया, मतलब तो ग्रुप कौन सा आपके, निहोन हिंडोंक्यो समूह जो है, इस समूह को अवार्ड मिला है। ठीक है, तो निहोन हिंडोंक्यो समूह को अवार्ड मिला है पीस का नोबेल पुरस्कार, और हिरोशिमा और नागासाकी के परमाणु बम के बचे लोगों का एक समूह है दोस्तों, भविष्य में आपके परमाणु हथियारों का उपयोग ना हो इसके लिए अवार्ड मिला है, और जापान का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, वहीं दोस्तों 1901 पूछे आपसे, वहां पर दोस्तों आपके शांति वाला जो है सो हेनरिक डुनेंट को मिला है और फ्रेडरिक पेसी को मिला है। ठीक है, तो 1901 में हेनरिक डुनेंट और फ्रेडरिक पेसी को ये शांति वाला नोबेल पुरस्कार जो है वो प्राप्त दोस्तों हुआ। याद कीजिए, अरे फर्स्ट दोस्तों अवार्ड मैंने कहा सो मेडिसिन वाला दोस्तों अवार्ड आपके किसको प्राप्त हुआ है, तो मेडिसिन दोस्तों आपके गोरी मैम मेडिसिन नहीं लेती है। ठीक है, अगला दोस्तों अवार्ड कौन सा आपके, अगला दोस्तों अवार्ड आपके फिजिक्स वाला, फिजिक्स को बस न्यूटन के ब्रेन से उम्मीद है ना। और थर्ड दोस्तों मैंने कहा आपसे शांति वाला आपके साहित्य वाला पूछूं आपसे, रिया को साहित्य कान में सुनना है दोस्तों ना। केमिस्ट्री वाला पूछा आपसे, बकरा प्रोटीन खाकर हंसता है और जंप लगाता है दोस्तों ना। और पांचवा कौन सा आपके, शांति वाला पूछो आपसे, शांति वाला पूछे आपसे, जापान में परमाणु बम के बाद शांति नहीं हो रही डोपिया दोस्तों। और अंतिम अवार्ड आपके इकोनॉमिक्स का अवार्ड आपके, जो कि कौन सा है, बाप के धन पर सन ऐस मारे दोस्तों ना, बाप के पैसों पर सन जो है वो ऐस मारे दोस्तों आपके, धन मतलब इकोनॉमिक्स का अवार्ड हो गया। और सन पूछूं आपसे आपके, ये साइमन जॉनसन और जेम्स रॉबिन्सन आपके, सन कौन सा हो गया, साइमन जॉनसन और जेम्स रॉबिन्सन, और एस मारे का मतलब आपके एस मोगलू जो है ये हो गया। ठीक है, तो तीन को मिला है, किसको, एस मोगलू, साइमन जॉनसन और जेम्स रॉबिन्सन, आपको ध्यान रखना है दोस्तों ना। किसके लिए दोस्तों अवार्ड मिला है, देश की समृद्धि के लिए सामाजिक संस्थाओं के महत्व को प्रदर्शित करने के लिए अवार्ड मिला है। ठीक है, इसकी शुरुआत कब दोस्तों होती है, 1968 में स्थापना होती है, और 1969 में पहली बार ये अवार्ड प्रदान किया गया। ठीक है, जो कि दोस्तों नॉर्वे के आपके रैगनर फ्रिक्स को मिलता है, और आपके साथ में जॉन टिनबर्गेन को यह अवार्ड प्रदान किया गया। ठीक है, अच्छा वहीं दोस्तों भारत के नोबेल पुरस्कार की बात करो दोस्तों, आपके साहित्य का दोस्तों 1913 के अंदर गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर को अवार्ड मिलता है गीतांजलि के लिए, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर सो फिजिक्स पूछूं आपसे, सो सीवी रमन दोस्तों साहब को मिलता है 1930 के अंदर, रमन प्रभाव या फिर प्रकाश का प्रकीर्णन जो है इसकी खोज के लिए फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार जो है वो सीवी रमन जी को मिलता है दोस्तों ना। चिकित्सा पूछे आपसे, वहां पर दोस्तों 1968 में हरगोविंद खुराना जी को आनुवंशिक कोड के लिए नोबेल पुरस्कार जो है प्राप्त हुआ दोस्तों ना। अगला पॉइंट दोस्तों आपके शांति पूछा आपसे, वहां सो मदर टेरेसा को अवार्ड मिलता है 1979 में सो, और पीड़ितों की सहायता करने के लिए शांति का जो नोबेल पुरस्कार है वो प्राप्त हुआ। ठीक है, इसका जो फिजिक्स पूछूं आपसे, तो आपके फिजिक्स पूछे आपसे, यहां पर दोस्तों आपके सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जी को प्राप्त होता है 1983 में प्राप्त होता है, तारों की संरचना और विकास के लिए जो आपके इसके लिए अवार्ड प्राप्त होता है, और चंद्रशेखर सीमा इन्होंने ही बताई थी, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला इकोनॉमिक्स पूछूं आपसे, अमर्त्य सेन को अवार्ड मिलता है 1998 में अवार्ड मिलता है, कल्याणकारी अर्थशास्त्र की स्थापना के लिए अमर्त्य सेन को यह अवार्ड दिया गया। ठीक है, वहीं साहित्य पूछे आपसे, तो वीएस नॉयपॉल को अवार्ड मिलता है इन ए फ्री स्टेट, दोस्तों की नोवेल है, 2001 में साहित्य का जो नोबेल पुरस्कार आपके वीएस नॉयपॉल को प्राप्त होता है। ठीक है, केमिस्ट्री दोस्तों आपके वेंकट रमन रामकृष्णन सो इनको अवार्ड मिलता है, और राइबोसोम की संरचना के लिए अवार्ड मिलता है, और वर्ष 2009 का केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार जो है वो इनको प्राप्त दोस्तों होता है। ठीक है, इसके बाद शांति पूछूं आपसे, कैलाश सत्यार्थी इनको प्राप्त होता है, बचपन बचाओ दोस्तों आंदोलन के लिए मिलता है, और 2014 में कैलाश जी को और साथ में मलाला यूसुफजई जो है दोनों को आपके बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए अवार्ड प्राप्त दोस्तों होता है। ठीक है, और सो वहीं इकोनॉमिक्स पूछूं आपसे, यहां पर दोस्तों अभिजीत बनर्जी को 2019 में दोस्तों अवार्ड मिलता है, इकोनॉमिक्स का अवार्ड मिलता है, और गरीबी को कम करने के जो आपके दृष्टिकोण है इस विषय के लिए आपके नोबेल पुरस्कार जो है वो प्रदान किया गया दोस्तों ना। आइए शुरुआत करते हैं फूल पत्ती वाली क्लास
क्लास की, और एक बार तो दिल भेज दीजिएगा कमेंट बॉक्स के अंदर अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो। तो आइए शुरुआत करते हैं पूरे जोश के साथ में आपकी अपनी फूल पत्ती वाली क्लास की। स्टार्ट। हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात मेरे शेर शेरनी उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। लग चुकी है तलब मंजिल की, अब खुद को आग में झोंकना होगा। ये ठोकरे कहती है मारा जाएगा, हौसला कहता है देख लेंगे। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। बिल्कुल मेरे साथ में है शोभा, शंकर, युवराज, घनश्याम, प्रवीण, ओम, बिल्कुल निशा, नेहा, मानवी, काशवी, शरीका, बिल्कुल विजय, सभी का स्वागत है आप सभी का। और तुम तो वैसे मेरे मांझी और तो तोड़ोगे नहीं, छोड़ने वाले तुम हो भी नहीं। आइए शुरुआत करते हैं। 18 जनवरी 2025 दैनिक समसामयिक की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को नस्तेनाबूद करने के लिए अति महत्वपूर्ण। सुनिए आज की महत्वपूर्ण सुर्खियां। क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स के पहले संस्करण में भारत को मिला 25वां स्थान। केंद्रीय कैबिनेट ने श्रीहरिकोटा में इसरो के तीसरे लॉन्च पैड को दी मंजूरी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने बंगलुरु में देश का 5वां अमेरिकी वाणिज्य दूतावास का किया उद्घाटन। गुजरात के वडनगर में विश्व स्तरीय पुरातत्व अनुभव संग्रहालय का हुआ उद्घाटन। 16 जनवरी को पहली बार मनाया गया भारत के लोकपाल का स्थापना दिवस। दुनिया की सबसे खतरनाक मकड़ी की प्रजातियों में से एक बिग बॉय की ऑस्ट्रेलिया में हुई खोज। नृपेंद्र मिश्रा को पीएम म्यूजिक एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का अध्यक्ष किया गया नियुक्त। आईसीसी अंडर 19 महिला टी20 वर्ल्ड कप का दूसरा संस्करण मलेशिया में होगा प्रारंभ। 21वां थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल मुंबई में हुआ संपन्न। जसप्रीत बुमराह बने दिसंबर 2024 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ। विश्व बैंक ने अगले 2 वित्तीय वर्षों में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 6.7% रहने का लगाया अनुमान। आज का मोटिवेशन कोट जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, चेहरे पर मुस्कान लेकर आएगा और माँ तेरे पसीने की हर बूंद को मतलब चमकाऊंगा, सपने बड़े देखना माँ, तो शेर शेरनी करके दिखलाएगा ना। उड़ान तो भरना है, उड़ान तो भरना है, चाहे कई बार गिरना पड़े। सपनों को पूरा तो करना है, चाहे खुद को भी लड़ना पड़े। रसगुल्ला ना, ये आपके सपने, इन सपनों को पूरा करने के लिए आपको खुद को लड़ना पड़ेगा, इस मैदान में उतरना पड़ेगा। ठीक है, ये सपने आपके भाई साहब। 7 फेरे आपको लेने, तो 7 फेरे आपको लेने के लिए मेहनत भी आपको करनी पड़ेगी। आज शाम को दूसरा फेरे लेने भी आपको ही आना पड़ेगा। ठीक है, तो तैयार रहिएगा, कमर कस के आना। आज शाम को 8 बजे जो है सेकंड फेरा आपका आज शाम को 8 बजे होने वाला है, और जबरदस्त महाकुंभ की तरह आपके सेकंड फेरा करवाने वाला हूं आज शाम को 8 बजे, है ना। चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप सभी के सामने। हाल ही में क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स 25 में तो भारत की रैंक क्या है। ठीक है, अच्छा, इस इंडेक्स को जारी करने वाली संस्था कौन सी आपकी, किसको, वर्ल्ड फ्यूचर जो स्किल इंडेक्स है, वर्ल्ड फ्यूचर जो स्किल इंडेक्स है, इस इंडेक्स को जारी करने वाली संस्था कौन सी, वो क्यूएस है ना। अच्छा, क्यूएस कहाँ की संस्था, लंदन की। कहाँ की बेटा, लंदन की संस्था, आपको ध्यान रखना है। और ये 2025 का एक इंडेक्स है जिसका नाम क्या है, क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स आपके इंडेक्स 2025। ठीक है, लंदन में इसको जारी किया गया। ठीक है दोस्तों, इसका कहने का मतलब ये कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है या फिर जो ग्रीन टेक्नोलॉजी है, उसमें आने वाले समय में आपकी कितनी नौकरी जो है एक राष्ट्र निकालने वाला
वाला है, कितना राष्ट्र तैयार है उसके लिए, उसकी बात यहाँ पर दोस्तों की गई है। ठीक है, अच्छा तो इस इंडेक्स की बात करूं दोस्तों आपसे, इस इंडेक्स में क्या है दोस्तों, आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस है आपकी, या फिर दोस्तों आपकी जो हरित तकनीक है, जो ग्रीन आपके एनर्जी है, जो ग्रीन टेक्नोलॉजी जो है आपकी, इसमें लिखना, इसके अंदर जो है, इसके अंदर किसी राष्ट्र में कितनी नौकरी आएंगी और कितना राष्ट्र उसके लिए तैयार है, ये आपके इस इंडेक्स में बताया गया है। ठीक है, कितना राष्ट्र उसके लिए तैयार है ये इस इंडेक्स में बताया गया है। और पहले स्थान पर इसमें यूएस है और दूसरे स्थान पर कौन है, इंग्लैंड आपके दूसरे स्थान पर। ठीक है, तो फर्स्ट रैंक किसकी है इसमें, फर्स्ट रैंक इसमें यूएसए की है, और दूसरे स्थान पर कौन है, दूसरे स्थान पर आपका इंग्लैंड आपके दूसरे स्थान पर। ठीक है, अच्छा दोस्तों भारत कौन से स्थान पर, तो भारत जो है इस इंडेक्स के अंदर 25वें स्थान पर है। कौन है, तो भारत जो है आपके लिखना, जो अपना भारत है यह इस इंडेक्स में कौन से स्थान पर है, तो इंडिया आपका 25वां स्थान पर है। और इंडिया को इस इंडेक्स के अंदर प्रतियोगी जो सूची है आपकी उसमें रखा गया है। ठीक है, तो इंडिया को इस इंडेक्स में जो प्रतियोगी सूची है इसमें शामिल किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो भारत की रैंक कौन सी आपके, तो भारत 25वें स्थान पर है, अमेरिका पहले स्थान पर इसके अंदर, और क्यूएस ने इसको जारी किया, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मतलब हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है, 25वां स्थान आपका ठीक आंसर है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा दोस्तों कुछ इंडेक्स के रैंक लिख रहा हूं, आपको बताना है कि वो इंडेक्स कौन सा है। ठीक है, 159 रैंक हमारी किसके अंदर, ठीक है, 134 रैंक किसके अंदर हमारी, 93 रैंक पूछूं आपसे किसके अंदर है, 79 जो रैंक है हमारी यह किसके अंदर है, थर्ड रैंक पूछूं आपसे यह किसके अंदर है, फोर्थ रैंक किसके अंदर है भारत की आपकी, इसके अलावा 10वीं जो रैंक है भारत की यह किस इंडेक्स के अंदर है, 108 रैंक भारत की किस इंडेक्स के अंदर है, 105 रैंक जो है भारत की यह किस इंडेक्स के अंदर है, 176 रैंक जो है भारत की यह किस इंडेक्स के अंदर है। पहली रैंक पूछूं आपसे भारत की जो है वह कौन सा इंडेक्स है आपके जिसमें भारत की पहली रैंक है आपकी। इसके अलावा दोस्तों आपके 1 to 9 रैंक जो है ये भारत की किस इंडेक्स के अंदर। ठीक है, तो कुछ मैंने इंडेक्स लिखे आपके सामने, देखिए दोस्तों पहला इंडेक्स है 159। ठीक है, याद करो इंडेक्स कौन सा आपके, ये प्रेस फ्रीडम इंडेक्स कौन सा है, प्रेस फ्रीडम जो इंडेक्स है आपकी उसमें रैंक कौन सी हमारी 159। ठीक है, अच्छा 134 रैंक पूछूं आपसे इसमें कौन सा इंडेक्स हो गया हमारा, अरे मानव विकास सूचकांक में रैंक कौन सी है 134। ठीक है, और 93 पूछूं आपसे किसमें हो गई, तो भ्रष्टाचार जो है करप्शन परसेप्शन जो इंडेक्स है, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक जो है उसमें रैंक हमारी कौन सी 93। ठीक है, अच्छा 79 रैंक पूछो किसमें आपकी, रूल ऑफ लॉ इंडेक्स। ठीक है, तो रूल ऑफ लॉ जो इंडेक्स है इसमें रैंक कौन सी हमारी 79 हो गई। ठीक है, अच्छा थर्ड रैंक पूछूं आपसे किसमें आपके, थर्ड रैंक दोस्तों आपके एक तो स्टार्टअप इंडेक्स जो है इसके अंदर हो गई, और एक इसके अलावा जो एशियन पावर इंडेक्स है इसमें भी रैंक कौन सी हमारी थर्ड रैंक हो गई, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा रैंक नंबर फोर्थ पूछूं आपसे यह किसके अंदर हमारी, तो रैंक नंबर जो फोर्थ है आपकी यह फायर पावर इंडेक्स में। ठीक है, किस देश की मिलिट्री सेना कितनी पावरफुल आपके फोर्थ रैंक है ना हमारी। अच्छा 10वीं रैंक पूछूं आपसे साइबर जो आपके क्राइम इंडेक्स है इसमें रैंक कौन सी हमारी, इसमें रैंक हमारी 10वीं रैंक है। ठीक है, 108 पूछो किसके अंदर है, जेंडर इनइक्वलिटी इंडेक्स है जो आपके लैंगिक असमानता सूचकांक है इसमें रैंक कौन सी हमारी 108वीं। ठीक है, 105 पूछूं आपसे जो भुखमरी सूचकांक है हंगर जो इंडेक्स है इसमें रैंक कौन सी 105वीं रैंक है। ठीक है, 176 पूछूं आपसे एक तो प्रकृति जो संरक्षण सूचकांक है इसमें रैंक कौन सी हमारी, इसमें रैंक हमारी 176। ठीक है, और पहली रैंक पूछूं आपसे इंटरनेट शटडाउन जो इंडेक्स है आपकी, इंटरनेट शटडाउन जो इंडेक्स है इसमें भारत की रैंक आपकी पहली रैंक है ना। और 1 to 9 पूछूं आपसे ग्लोबल जेंडर जो गैप इंडेक्स है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जो है इसमें रैंक कौन सी हमारी 1 to 9 रैंक, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये सारे इंडेक्स आपके सामने यहाँ पर है ना। चलिए आगे बढ़िएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति पद पर किसका दोस्तों इलेक्शन हुआ है अभी हाल ही में। ठीक है, याद कीजिए किसका हुआ है, साइरिल रामफोसा जो है इनका हुआ है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, साउथ अफ्रीका के नए राष्ट्रपति कौन है, साइरिल रामफोसा है। ठीक है, विमोचित आत्मकथा आई हैव द स्ट्रीट एक कुट्टी क्रिकेट स्टोरी जो है यह किसकी है, आर अश्विन की है। अभी संन्यास लिया इन्होंने, आपको याद होगा, और यही क्वेश्चन आपके बीपीएससी जो एग्जाम हुआ था
उसमें सवाल पूछा गया आई हैव द स्ट्रीट वाला, ठीक है। यूनेस्को के प्रिक्स वर्सेल्स पुरस्कार 24 के लिए सूचीबद्ध हुआ स्मृति वन भूकंप स्मारक संग्रहालय कहाँ पर है? यह आपके गुजरात के अंदर है। कहाँ पर? गुजरात के अंदर है। ये आपको ध्यान रखना है, भूकंप आया था गुजरात के अंदर, ठीक है। शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 24 जो है, इससे किसको सम्मानित किया गया, ठीक है। तो शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 24 जो है, इससे सुबैया नल्ला मुथ्थू जो है, इनको सम्मानित किया गया। किसको? आपके सुबैया नल्ला मुथ्थू जो है आपके, इनको सम्मानित किया गया। आपको ध्यान रखना है, शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट्स अवार्ड्स है ना। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसरो के लिए तीसरा लॉन्च पैड दोस्तों कहां पर स्टार्ट होगा, ठीक है। अरे इसरो के लिए थर्ड लॉन्च पैड जो है, इसको मंजूरी प्रदान कर दी दोस्तों ना। देखिए इसरो की बात करूं आपसे, इसरो के बारे में आप जानते हो कि 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना होती है और इसका मुख्यालय कहां पर है? इसका मुख्यालय बंगलुरु के अंदर जो है, यह इसका मुख्यालय है। और इसके नए अध्यक्ष कौन होंगे? तो वी नारायणन जो है, यह इसके नए अध्यक्ष, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा दोस्तों, इसरो अपने जो रॉकेट है आपके, वो लॉन्च कहां से करती है? आप एक नाम तो जानते होंगे कि भाई श्रीहरिकोटा जो है, वो वहां से आपके लॉन्च करती है। श्रीहरिकोटा में सतीश धवन जो केंद्र आपके, वहां पर उसका एक लॉन्चिंग पैड है। ये तो आपको याद दोस्तों ना। अच्छा इसरो का पूछूं आपसे, इसरो का लॉन्च पैड पूछा सो, इसरो का लॉन्च पैड कहां कहां पर आपके? तो पहला लिखिएगा सतीश धवन जो अंतरिक्ष केंद्र आपके, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो है, जो कि आप जानते हो कहां पर है? श्रीहरिकोटा के अंदर है। यहां पर इसका पहला लॉन्चिंग पैड, ठीक है, श्रीहरिकोटा के अंदर है। और ये आप जानते हो कहां पर है? आंध्र प्रदेश के अंदर है। यहां पर उसका पहला लॉन्चिंग पैड है। अधिकांश यहीं से लॉन्च होते हैं, ठीक है। इसके बाद दोस्तों एक लॉन्चिंग पैड और बनाया गया था आपके, जो कि आपको याद होगा कि तमिलनाडु के कुलशेखरपट्टनम स्थान पर आपके उसको लॉन्च किया गया। दोस्तों कहां पर? तमिलनाडु का जो कुलशेखरपट्टनम स्थान आपके, तमिलनाडु का जो कुलशेखरपट्टनम स्थान है, कुलशेखरपट्टनम स्थान जो है, यहां पर इसको लॉन्च किया गया था। और ये कहां पर है? तमिलनाडु के अंदर। कहां पर है? तमिलनाडु के अंदर, आपको याद होगा, ठीक है। तो ये दूसरा भारत का इसरो का लॉन्चिंग पैड, दूसरे नंबर वाला कौन सा था? कुलशेखरपट्टनम तमिलनाडु, ये भी हमने आपको लिखा है, ठीक है। अब दोस्तों तीसरा आपके लॉन्च हो गया है, और जो तीसरा जो लॉन्च हुआ आपके, वो भी कहाँ हुआ आपके? यह भी आपके श्रीहरिकोटा सतीश धवन जो पोर्ट है आपकी, वहीं पर आपके लॉन्च किया गया। थर्ड कैबिनेट ने इसको मंजूरी प्रदान कर दी दोस्तों ना। अच्छा थर्ड पूछूं आपसे, थर्ड भी कहां पर आपके? थर्ड भी जो है आपका, वो सतीश धवन जो आपका जो पोर्ट है, यहीं पर लॉन्च हुआ, लिखना आपके श्रीहरिकोटा के अंदर ही लॉन्च हुआ है। और यहीं पर ये बनाया जाएगा और इसको मंजूरी प्रदान कर दी है, ठीक है। जो कैबिनेट है हमारी, इस कैबिनेट ने इसको मंजूरी प्रदान कर दी है। ये आपको ध्यान रखना है कि जो श्रीहरिकोटा है, यहीं पर आपका तीसरा वाला भी जो है, वो भी आपके यहीं पर बनेगा। ऑप्शन नंबर 1 का आंसर, ठीक है। तो पहला वाला भी यहीं पर था आपके, पहला वाला भी यहीं पर था। दूसरा वाला कुलशेखरपट्टनम में हो गया। तीसरा वाला वापस से कहां पर जो है? श्रीहरिकोटा के अंदर स्थापित होगा। और अगले 4 साल के अंदर, कब दोस्तों आपके? ये अगले 4 साल में जो है, 4 साल में जो है यह तैयार हो जाएगा, रेडी हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट 4 इयर्स के अंदर जो है ये रेडी हो जाएगा। इसका यूज करना जो है वो आपके स्टार्ट कर देगी कौन? आपका इसरो जो है वो स्टार्ट कर देगी दोस्तों ना। अच्छा इसरो का एक बड़ा फेमस सेंटर है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, ठीक है। अगर सवाल पूछूं आपसे, विक्रम साराभाई जो स्पेस सेंटर है, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, ये कहां पर है? यह क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है, ठीक है। अच्छा दोस्तों इसरो के, अगर पूछूं आपसे, इसरो के पहले हेड कौन थे आपके? इसरो के फर्स्ट हेड कौन थे? यह क्वेश्चन भी आ सकता है एग्जाम में। या फिर इसरो के सबसे लंबे कार्यकाल वाले हेड कौन है? सबसे लंबा कार्यकाल जो है, सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा था अध्यक्ष के रूप में? यह सवाल भी आपके सामने आ सकता है, ठीक है। अच्छा दोस्तों इसके अलावा अभी इसरो ने दोस्तों आपके स्पेडेक्स मिशन जो है, इसको लॉन्च किया। किससे लॉन्च किया? ये आपको बताना है, ठीक है। इसके अलावा पूछूं आपसे, इसके अलावा इसरो का जो आपके 100वीं जो उड़ान होने वाली है, इसरो की 100वीं जो उड़ान होने वाली है, वह कौन से व्हीकल से होगी? यह क्वेश्चन भी आपके सामने बन सकता है, ठीक है। 100वीं उड़ान का दोस्तों व्हीकल कौन सा है,
यह क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर आ सकता है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आपके PSLV जो C59 है, इससे क्या लॉन्च हुआ, ठीक है। इसके अलावा PSLV जो C आपके 58 है, इससे हमने क्या लॉन्च करा, ठीक है। इसके अलावा EOS-08 जो है, इसको हमने किससे लॉन्च करा, ये क्वेश्चन आपके सामने, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ पर आपके, यह तिरुवनंतपुरम में, कहाँ है, तिरुवनंतपुरम के अंदर है। और यह स्थान आप जानते हो कहाँ पर है, जो केरल है हमारा वहां पर है, तिरुवनंतपुरम, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहीं पर विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर है ना। अच्छा, इसरो के पहले हेड कौन आपके, तो इसरो के पहले हेड भी कौन थे, विक्रम साराभाई साहब जो है पहले हेड थे ना। इसरो का सबसे लंबा कार्यकाल वाला हेड कौन आपके, वो है सतीश धवन। कौन थे, सतीश धवन, जिनके नाम पर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र आपके, वही सतीश धवन थे, ठीक है। अच्छा, स्पेडेक्स मिशन पूछो आपसे, इसको हमने किससे लॉन्च करा, PSLV C60 जो है, इससे हमने लॉन्च करा था। स्पेस में डॉकिंग करने वाला मिशन था, 2 उपग्रहों को मिलाए गए स्पेस में, ऐसा करने वाला भारत जो है चौथा देश बन गया, ठीक है। इसरो का 100वां उड़ान पूछूं आपसे, यह कौन सा होगा आपके, यह होगा GSLV F-15 जो है, ये आपके इसरो का 100वां उड़ान होने वाला, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, PSLV C59 जो है, इससे हमने क्या लॉन्च करा था, यह क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है। बताओ फटाफट जो है, PSLV C दोस्तों 59 से, अरे याद करो, प्रोवा मिशन लॉन्च करा था ना, कौन सा, जो प्रोवा आपके उपग्रह है, इसको लॉन्च किया था, ठीक है। PSLV C58 पूछूं आपसे, इससे क्या लॉन्च करा हमने, इससे हमने एक्सपोसैट लॉन्च किया। कौन सा लॉन्च किया था, एक्सपोसैट लॉन्च करा, ठीक है। EOS-08 पूछूं आपसे, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट जो है, पृथ्वी अवलोकन जो उपग्रह है, इसको हमने किससे लॉन्च करा, SSLV D3 जो है, इससे लॉन्च किया, आपको ध्यान रखना है, किससे, SSLV D3 जो है हमारा स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल आपके D3 जो है, इससे लॉन्च किया, ठीक है, ध्यान रखिएगा ना। तो ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बन सकता है, ठीक है। लिखिएगा, थर्ड लॉन्चिंग पैड जो है, वो वही श्री हरिकोटा के अंदर जो है, वहीं पर स्थापित होगा, 4 इयर्स के अंदर चालू होने वाला, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मिशन निश्चय किस राज्य ने स्टार्ट करा था, मिशन निश्चय स्टार्ट करने वाला राज्य कौन सा आपके, पंजाब राज्य हो गया। और क्यों स्टार्ट किया है, नशा मुक्त पंजाब के लिए, ठीक है, नशा मुक्त पंजाब के लिए जो है, ड्रग फ्री पंजाब के लिए लॉन्च किया गया ना। लंदन के सेंट्रल बैंकिंग प्रकाशन ने किसे रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर अवार्ड 24 दिया है, ठीक है, किसको दिया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को यह अवार्ड दिया गया है ना। आगे बढ़िएगा, सौर घूर्णन के नए पैटर्न की खोज करने के लिए चेस मिशन जो है, इसको लॉन्च करने वाला कौन, ठीक है। तो सोलर जो रोटेशन है आपकी, उसका जो नया पैटर्न है, उसको खोजने के लिए चेस मिशन लॉन्च करने वाला देश कौन सा हो गया, C4 चेस, C4 चाइना, ठीक है। नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन, देखो एक संस्था भी सम्मानित हुई है, उसका नाम क्या है, उसका नाम है निमहंस। क्या है, संस्था का नाम क्या है, निमहंस है, जो कि आप जानते हो मानसिक स्वास्थ्य, मेंटल हेल्थ की संस्था है। और एक इसके अलावा एक निदेशक है, जिनका नाम है विनोद गनात्रा, यह भी सम्मानित हुए हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोनों सम्मानित हुए हैं ना, तो निमहंस भी हुआ है और विनोद गनात्रा भी हुआ है, ठीक है। चलिएगा, हाल ही में विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ने 5वां अमेरिकी वाणिज्यिक दूतावास जो है, इसका शुभारंभ कहां पर किया, ठीक है। अच्छा, करने वाले कौन दोस्तों आपके, करने वाले भारत के विदेश मंत्री, जिनका नाम क्या है, जिनका नाम है डॉक्टर S जयशंकर जो है, ये भारत के फॉरेन मिनिस्टर हैं, विदेश मंत्री हैं, ये आप भली भांति परिचित हो, ठीक है। अच्छा, मैंने आपको कुछ दिनों पहले इनकी एक बुक लिखवाई थी, कि जो जयशंकर साहब है, इनकी एक दोस्तों बुक आती है, उस बुक का नाम क्या है, आप में से किसी को याद है, इनकी दोस्तों एक बुक आई थी कुछ दिनों पहले, उस बुक का नाम क्या आपको बताना है, ठीक है। अभी हाल ही में क्या हुआ दोस्तों, अभी हाल ही में इन्होंने आपके भारत में पांचवा अमेरिकी वाणिज्यिक दूतावास जो है, इसका शुभारंभ किया है, ठीक है। अमेरिकी वाणिज्य दूतावास जो है, इसका शुभारंभ कर दिया है। अच्छा, सवाल पूछे आपसे कि ये जो दूतावास है आपके, जो अम्बेसी है आपकी, वाई भारत मैटर्स, नॉट की बाय इंडिया मैटर्स, दोस्तों ना ध्यान रखना। बुक का नाम क्या, बुक का नाम है वाई भारत मैटर्स, ठीक है। तो वाई भारत मैटर्स जो है, ये इनकी बुक थी, कि भारत विश्व में क्यों आपके जरूरी देश है,
उसकी बात यहाँ पर की गई। ठीक है, भारत को इस समय जो है, विश्व को भारत की जरूरत है, उसके बारे में बताया गया। ठीक है, चलिए पांचवा जो अमेरिकी जो वाणिज्य दूतावास है, इसका शुभारंभ कहाँ पर हुआ? बंगलुरु के अंदर जो है इसका शुभारंभ किया गया। कहाँ पर? जो बंगलुरु है हमारा, जो बेंगलोर है हमारा आपके, तो बंगलुरु के अंदर जो है इसका शुभारंभ किया गया है पांचवा अमेरिकी वाणिज्य दूतावास का। ठीक है, मतलब कि इससे पहले 4 स्थानों पर दोस्तों और आपके, तो वो 4 स्थान कौन कौन से आपके? वह 4 स्थान पूछो कौन कौन से आपके सो? वह 4 स्थान है आपके दोस्तों, नई दिल्ली हो गया दोस्तों आपके, एक तो नई दिल्ली हो गया दोस्तों आपके, एक आपका कौन सा आपके मुंबई हो गया आपके सो, नई दिल्ली दोस्तों मुंबई हो गया, एक लिखिए आपके चेन्नई हो गया दोस्तों आपके, सॉरी एक आपका हैदराबाद हो गया लिखना, एक हैदराबाद हो गया दोस्तों आपके, तो नई दिल्ली आप नई दिल्ली दोस्तों आपके, मुंबई नहीं दोस्तों ना, मुंबई नहीं चेन्नई होगा। ठीक है, नई दिल्ली, एक तो नई दिल्ली हो गया आपके, एक लिखिए चेन्नई आपके, तो एक लिखिए दोस्तों हैदराबाद हो गया, और एक लिखिएगा आप कोलकाता हो गया। ठीक है, तो इन 4 स्थानों पर पहले से ही आपके अमेरिकी वाणिज्य दूतावास भारत के अंदर इन 4 स्थानों पर पहले से ही है। पांचवा कौन सा? पांचवा आपके जो हो गया वो बंगलुरु हो गया। कौन कौन से? नई दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद और कोलकाता। कौन कौन से 4 आपके? नई दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता, इन 4 स्थानों पर पहले से ही। ठीक है, और जो पांचवा है आपके वो कौन सा है? अब पांचवा लिखना आपके बंगलुरु के अंदर पांचवा हो गया। ऐसे सर ये बुक जो है इसके राइटर कौन थे आपके सवाल पूछा गया है। ठीक है, वही तो मैंने कहा है आपके, अरे यही राइटर है, एस जयशंकर साहब ही राइटर थे, है ना। तो न्यू दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता, ये 4 स्थान थे, और पांचवा स्थान कौन सा आपके? पांचवा स्थान जो है वो बंगलुरु के अंदर आपके लॉन्च हुआ है। ठीक है, तो लिखिएगा पांचवा स्थान बंगलुरु हो गया। यहाँ पर ये अमेरिकी वाणिज्य दूतावास जो है इसको लॉन्च किया गया। ऑप्शन नंबर डी आंसर। ठीक है, अच्छा दोस्तों कोच्चि आपको याद है? कोच्चि में मैंने आपको लिखवाया था दोस्तों, कोच्चि में दोस्तों भारत की पहली जल मेट्रो जो है इसका शुभारंभ हुआ था। ठीक है, अब आपको मुझे बताना है कि जो दूसरी है उसका शुभारंभ कहाँ पर हुआ है। ठीक है, जो दूसरी आपके जल मेट्रो है इसका शुभारंभ कहाँ पर हुआ आपको ये बताना है। ठीक है, चलो पहली तो आपके कोच्चि के अंदर हो गया, दूसरी कहाँ हुआ है ये आपको बताना है। ठीक है, चलिएगा यहाँ पर यूएस ओपन न्यू कंसोलेट इन आपके बंगलुरु के अंदर आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर इसका शुभारंभ हुआ है। ठीक है, आपको नोट करना है ना। विश्व आर्थिक मंच के वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत जो है इसको कौन सी रैंक है? ठीक है, जो एनर्जी ट्रांजिशन जो इंडेक्स है आपकी, इसमें भारत की रैंक कौन सी है? इसमें भारत की रैंक जो है 63वां स्थान है। ठीक है, विश्व का पहला एशियाई राजा गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश के अंदर महाराजगंज। कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में जो महाराजगंज स्थान है, यहाँ पर वल्चर के लिए, एशियाई राजा गिद्ध के लिए आपके जो है यहाँ पर प्रजनन केंद्र आपके स्थापित किया है। ठीक है, देखो पहला तो कोच्चि के अंदर हो गया बेटा, पहला कहाँ पर दोस्तों? पहला कोच्चि के अंदर हो गया लिखना, पहला तो कोच्चि के अंदर जल मेट्रो हो गया। अच्छा दूसरा पूछो कहाँ पर है? दूसरा दोस्तों कहाँ पर आपके? दूसरा मंगलोर में हो गया। कहाँ पर? दूसरा मैंगलोर में हो गया या फिर मैंगलोर में हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो पहला तो कोच्चि के अंदर हो गया, दूसरा कहाँ पर हो गया? मैंगलोर के अंदर हो गया, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंकटाड की विश्व निवेश रिपोर्ट 24 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? ठीक है, अच्छा वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट किसकी है? ये अंकटाड की होती है बेटा ना, किसकी? अंकटाड की है ना। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसमें 24 में जो भारत है, इस भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है आपके? तो भारत का स्थान कौन सा लिखना आपके? अरे बताओ विश्व निवेश रिपोर्ट में भारत की रैंक कौन सी है? फटाफट छाप के बताओ, विश्व निवेश रिपोर्ट में भारत की रैंक कौन सी है? यह क्वेश्चन आपके सामने। ठीक है, 15वीं रैंक है। कौन सी रैंक है? 15वीं रैंक आपको ध्यान रखना है ना। 15 रैंक, 13वीं नहीं है बेटा, 15वीं है। ठीक है, सो 13वीं नहीं है आपके, 15वीं रैंक है, आपको ध्यान रखना है ना। ब्रिक्स खेल 24 में भारत को जो पदक तालिका है आपकी पॉइंट टेबल में दोस्तों कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ठीक है, तो पॉइंट टेबल में पूछूं आपसे, देखो ब्रिक्स मतलब कि जो आपकी ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये सारे देशों ने भाग लिया था इस खेल के अंदर जो है, ये ब्रिक्स खेल हो गया। ठीक है, अच्छा ब्रिक्स में 10वां जो मेंबर है आपके, यह कौन शामिल हुआ है? ठीक है, जो ब्रिक्स में 10th नंबर का जो मेंबर देश है, यह कौन शामिल हुआ है? यह क्वेश्चन आपके लिए। ठीक है, अभी लेटेस्ट मेंबर कौन शामिल हुआ है ब्रिक्स के अंदर, यह क्वेश्चन भी आपसे यहाँ पर पूछ सकता है कि शामिल कौन हुआ है। ठीक है, आपको लिखना है कि यहाँ पर पॉइंट टेबल में रैंक कौन सी है? 8वीं रैंक है, ये आपको नोट करना है। ठीक है, आज क्लास नहीं होगी ब्रह्मास बैच की जो है, अब ब्रह्मास बैच की क्लास मंडे टू आपके फ्राइडे होती है ना। चलिएगा, हाँ मैंने पूछा आपसे
आपसे 10th मेंबर कौन सा है बेटा आपके इसका, 10th मेंबर पूछूं आपसे वह कौन सा है, इंडोनेशिया। कौन सा शामिल हुआ है अभी हाल ही में, जो इंडोनेशिया देश है आपके, यह शामिल हुआ, ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, हाल ही में विश्व स्तरीय आर्कियोलॉजिकल दोस्तों आपके पुरातत्व अनुभव संग्रहालय जो है, इसका शुभारंभ कहाँ पर हुआ है, ठीक है। पुरातत्व अनुभव संग्रहालय, ठीक है। अच्छा, इसका शुभारंभ कहाँ पर हुआ दोस्तों आपके, इसका शुभारंभ जो है यह कौन से राज्य में हुआ है आपसे पूछूं आपसे, और कौन से आपके शहर के अंदर शुभारंभ हुआ है इसका दोस्तों। तो इसका शुभारंभ जो है वो गुजरात के अंदर एक शहर है जिसका नाम है वडनगर। क्या नाम है, वडनगर शहर है गुजरात के अंदर, यहां पर इसका शुभारंभ किया गया, ठीक है। तो वडनगर गुजरात के अंदर यह म्यूजियम, यह संग्रहालय आपके शुभारंभ यहां पर किया गया, और जो गृह मंत्री साहब है दोस्तों आपके, उन्होंने इसका शुभारंभ किया है। कौन आपके, जो गृह मंत्री हैं, जो अमित शाह जी हैं, इन्होंने शुभारंभ किया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो जो अमित शाह जी हैं, इन्होंने इसका शुभारंभ कर दिया है, ये आपको नोट करना है। और वडनगर गुजरात जो है, यहां पर इसका शुभारंभ हुआ है, ठीक है। कहां पर हुआ है, वडनगर गुजरात के अंदर शुभारंभ हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब आपके दिमाग में सवाल आएगा कि सर यहां पर ही क्यों दोस्तों आपके, तो वडनगर का जो जीवंत इतिहास है उसको दिखाने के लिए एक म्यूजियम के अंदर वडनगर का पूरा जो इतिहास, जीवंत इतिहास है, उसको दिखाने के लिए यहाँ पर जो है संग्रहालय स्थापित किया गया है, ठीक है। तो लिखिए दोस्तों आपके, तो लिखिए वडनगर जो इसका, वडनगर का जीवंत जो इतिहास है, वडनगर का जो जीवंत इतिहास है, इस जीवंत इतिहास को, जीवंत इतिहास से आपको रूबरू कराने के लिए इसकी स्थापना की गई यहाँ पर, किसकी, अनुभव संग्रहालय की स्थापना यहाँ पर की गई है, ठीक है। तो कहाँ पर हुआ है, वडनगर के अंदर हुआ है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो गया, वडनगर इसका ठीक आंसर, ठीक है। अच्छा दोस्तों, सवाल पूछूं आपसे यहीं पर आपके, सो वडनगर आपका ठीक आंसर, ठीक है। भारत का पहला सोलर गांव कौन सा है, ठीक है। भारत का पहला सौर गांव कौन सा है, यह क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है, ठीक है। भारत का पहला सौर गांव कौन सा है, यह क्वेश्चन आपके सामने, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके, हड़प्पा सभ्यता का वह स्थान कौन सा है, हड़प्पा सभ्यता का वह स्थान कौन सा है जो 3 भागों में विभाजित है, ठीक है। 3 भागों में विभाजित है, ऐसा स्थान कौन सा है हड़प्पा सभ्यता का, यह क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आपके गुजरात के अंदर सेमीकंडक्टर जो इकाई है आपकी, यह यूनिट कहाँ पर स्थापित होगी, ठीक है। ये जो यूनिट है आपके, ये गुजरात के अंदर जो है कहाँ स्थापित होगी, यह क्वेश्चन भी आपके सामने आ सकता है, ठीक है। चलो देखिए, पहला क्वेश्चन है, भारत का पहला सौर गांव कौन सा है, ठीक है। कौन सा आपके, अरे भारत का पहला सोलर गांव पूछूं आपसे, वह कौन सा दोस्तों आपके, लिखिए मोडेरा। कौन सा आपसे, मोडेरा गांव जो है आपके भारत का पहला सोलर गांव है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता का वह स्थान जो कि 3 भाग में डिवाइड है, पश्चिम, पूरब और मध्य के अंदर, ठीक है। अच्छा, पश्चिम, पूरब और मध्य के अंदर जो है वह स्थान कौन सा आपके, वह स्थान धोलावीरा। कौन सा है, धोलावीरा गुजरात, ठीक है। अच्छा, सेमीकंडक्टर पूछूं आपसे, यह यूनिट स्थापित कहां पर हुई है आपके, सो यह यूनिट जो आपके सानंद के अंदर, कहां पर हुई है, सानंद गुजरात जो है यहां पर स्थापित हुई है। और मैंने आपको कल भी लिखवाया था कि प्राइवेट जो पहली यूनिट है आपकी, वो कहां पर आपके आंध्र प्रदेश के अंदर स्थापित होगी, पर प्राइवेट पहली यूनिट जो है ये कल मैंने आपको लिखाया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपके सामने, ये जो है आपके संग्रहालय की स्थापना हुई है, ठीक है। अच्छा, अगर सवाल पूछूं कि भाई साहब आपसे, जो हड़प्पा सभ्यता है इसका संग्रहालय कहां पर स्थापित हुआ, एक क्वेश्चन और बन सकता है कि जो हड़प्पा सभ्यता है इसका सबसे बड़ा संग्रहालय जो है, म्यूजियम जो है, ये कहां पर स्थापित हुआ है, यह क्वेश्चन भी आपके सामने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, T20 वर्ल्ड कप में लगातार 2 हैट्रिक लेने वाले वर्ल्ड के पहले गेंदबाज कौन थे, अरे ऑस्ट्रेलिया टीम के पैट कमिंस। कौन थे, पैट कमिंस थे, आप जानते हो। और ये भी आपको याद होगा कि इसके अंदर उन्होंने T20 वर्ल्ड कप में आपके 2 हैट्रिक लगाई थी। इसको जीतने वाला कौन था आपके, भारत जीतने वाला, और हारने वाला देश कौन सा है, साउथ अफ्रीका हारने वाला देश था, ठीक है। और ये मैच कहां पर हुए थे, यूएसए और वेस्ट इंडीज के अंदर जो है मैच हुए थे, ये भी आपको याद रखना है ना। भारत का पहला ओलंपिक अध्ययन और अनुसंधान केंद्र भी कहां पर स्थापित हुआ आपके, यह भी आपके गुजरात के अंदर, कहां पर है, गुजरात के अंदर आपके ओलंपिक अनुसंधान और
अध्ययन केंद्र आपके स्थापित किया गया। ठीक है, अच्छा मैंने सवाल पूछा आपसे, हड़प्पा सभ्यता जो है इसका म्यूजियम कहाँ पर स्थापित हुआ है? इसका म्यूजियम जो है राखीगढ़ी जो स्थान है हमारा हरियाणा के अंदर, यहाँ स्थापित हुआ, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए, और भारत का पहला संविधान संग्रहालय पूछूं आपसे, भारत का पहला संविधान संग्रहालय जो है ये दोस्तों पूछे आपसे, तो भारत का पहला संविधान संग्रहालय जो है, भारत का पहला संविधान संग्रहालय ये कहाँ स्थापित हुआ? यह क्वेश्चन भी आपके सामने आ सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने। नेक्स्ट देखिए, WTT कंटेंडर लागोस 24 का महिला एकल खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? ठीक है, आपकी जो वुमेन्स के अंदर, महिलाओं के अंदर कंटेंडर लागोस 24 जो है इसका महिला एकल जो खिताब आपके यह जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन? आपकी श्रीजा अकूला। कौन है? श्रीजा अकूला है दोस्तों आपके। अच्छा, इनका खेल कौन सा है? ठीक है, आपसे पूछे इनका खेल कौन सा है, यह क्वेश्चन आपके लिए। ठीक है, खेल कौन सा है ना, हाँ लिखना। ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी जो सोनीपत के अंदर है, ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी सोनीपत के अंदर हरियाणा के अंदर भारत का पहला संविधान संग्रहालय स्थापित हुआ है। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखाकार ने प्रवासी अभिलेखों का पहला विदेशी डिजिटलीकरण जो है वो कहाँ पर किया है? ठीक है, ये आपके ओमान में किया है। कहाँ किया है? ओमान के अंदर जो राजधानी मस्कट है वहां पर किया गया है। ठीक है, देखो रसगुल्ला यहाँ पर, अरे डोपा लिखा हुआ है यहाँ पर खेल दोस्तों ना, ये देखो खेल लिखा हुआ है, लिखना टेबल टेनिस। कौन सा खेल? आपके टेबल टेनिस खेल आपको ध्यान रखना है। ठीक है, वैसे भी मैंने आपको 2-3 नाम कहा है याद करने के लिए। टेबल टेनिस खेल में एक तो आपके श्रीजा अकूला, एक आपके शरत कमल और एक आपकी मानिका बत्रा, ये 3 नाम आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, चलिए, हाल ही में पहली बार भारत के लोकपाल का स्थापना दिवस कब सेलिब्रेट दोस्तों होता है? ठीक है, अच्छा लोकपाल का जो स्थापना दिवस है वो अभी हाल ही में सेलिब्रेट हुआ दोस्तों ना। देखो लोकपाल सेंटर के अंदर होता है और जो स्टेट है वहां पर कौन होता है? लोकायुक्त होता है, आप जानते हो दोस्तों ना। और ये भारत के अंदर आप जानते होंगे अन्ना हजारे जो आंदोलन है उसके बाद भारत के अंदर आता है। 2013 का जो अधिनियम है वो इसके लिए आया था भारत के अंदर। ठीक है, देखिए दोस्तों ना, मैंने कहा आपसे लोकपाल और लोकायुक्त। ठीक है, तो लोकपाल और जो लोकायुक्त है, पहली बात दोस्तों आपके लोकपाल और लोकायुक्त पूछूं आपसे, ये कहां पर होता है? ये आपके केंद्र में होता है, लिखना, यह केंद्र में होता है। और यह आपके कहाँ होता है? ये आपके राज्य के अंदर होता है। ठीक है, अगला पॉइंट दोस्तों आपके, इनको लाने का उद्देश्य क्या था? जो भ्रष्टाचार, जो करप्शन है, इस भ्रष्टाचार को रोकना जो है ये इसका उद्देश्य था, करप्शन रोकना इसका उद्देश्य दोस्तों ना। और इसके लिए अधिनियम किस वर्ष का है? 2013 का अधिनियम था, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो 2013 का अधिनियम था। और लोकपाल लोकायुक्त जो है ये दोस्तों भारत से शुरुआत नहीं हुई इसके ना, ये इससे पहले जो स्कैंडिनेवियन जो कंट्री था आपके, स्वीडन जो देश था आपके, वहां पर दोस्तों ये पहले आया था आपके। और वहां पर इसका नाम ओम्बुड्समैन था दोस्तों। क्या था आपके? वहां पर इसका नाम जो है ओम्बुड्समैन था। ठीक है, शुरुआत उससे कहाँ से होती है आपके? शुरुआत इसकी तो स्वीडन से होती है आपके, स्वीडन से शुरुआत इसकी होती है। और यहाँ पर इसका नाम था ओम्बुड्समैन। ठीक है, या फिर इसी को बोलते हैं शिकायत करने वाला। क्या बोलते हैं? ओम्बुड्समैन कहते हैं आपके, ओम्बुड्समैन या फिर शिकायत करने वाला, ये आपके वहां पर था। ठीक है, और फिर हमारे यहाँ पर लोकपाल लोकायुक्त आते हैं। अच्छा, ये वर्ड देने वाले कौन थे बताओ, आप में से कौन बताएगा? ये लोकपाल लोकायुक्त जो शब्द है, इन शब्द के जनक कौन थे, इन शब्द को देने वाले कौन थे, यह क्वेश्चन आपके लिए। ठीक है, तो अधिनियम 2013 का था दोस्तों आपके, और 16 जनवरी को आपकी इसकी स्थापना हो गई थी, इसका फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, और इसीलिए 16 जनवरी को अब दोस्तों पहली बार लिखना, 16 जनवरी को पहली बार जो है, पहली बार लिखना, 16 जनवरी 2025 को इसे पहली बार इसका स्थापना दिवस बनाया गया। ठीक है, पहली बार जो इसका स्थापना दिवस बनाया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो 16 जनवरी 25 को इसका पहली बार स्थापना दिवस बनाया गया। ठीक है, कहाँ पर दोस्तों बनाया गया? आपके मानेकशॉ सेंटर, आपके जो है पूरा नाम लिखो ना, लक्ष्मी मत लिखो रसगुल्ला, लक्ष्मी तुम लिखो बाकी नाम मैं लिखूंगा ना, गजब आदमी तुम दोस्तों ना, पूरा नाम लिखा करो। आपके लक्ष्मीमल सिंघवी, क्या लिखोगे? लक्ष्मीमल सिंघवी। ठीक है, तो लिखिएगा, इनको LM सिंघवी कहते हैं ना, तो लक्ष्मीमल सिंघवी साहब जो है,
लक्ष्मीमल सिंघवी जो है इन्होंने ये नाम दिया था लोकायुक्त और लोकपाल, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 16 जनवरी को दोस्तों पहली बार इसका स्थापना दिवस बनाया गया। कहाँ पर? जो मानेकशॉ सेंटर है हमारा, जो मानेकशॉ सेंटर जो दिल्ली में है, यहाँ पर बनाया गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मानेकशॉ सेंटर जो दिल्ली है आपकी, यहाँ पर आपकी इसका पहला स्थापना दिवस आपके पहली बार बनाया गया, आपको ध्यान रखना है। और इसमें भारत के कौन आए इसमें भारत के जो वर्तमान में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, जस्टिस संजीव खन्ना जी जो हैं वो इसमें शामिल हुए, ठीक है। जस्टिस संजीव खन्ना जी जो हैं वो शामिल इसके अंदर हुए, यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला पॉइंट दोस्तों पूछूं आपसे, इस समय भारत में लोकपाल के अध्यक्ष कौन है? आपसे पूछूं आपसे, वर्तमान में भारत में लोकपाल के दूसरे अध्यक्ष कौन है? तो लिखना ये अजय मानिक राव है। कौन है? अजय मानिक राव जो है ये भारत में लोकपाल के दूसरे अध्यक्ष हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कई लोग सोचते हैं कि लोकपाल दोस्तों एक पोस्ट है ना, कई लोग सोचते हैं कि लोकपाल पोस्ट है ना, पर लोकपाल रसगुल्ला पोस्ट नहीं है दोस्तों ना। लोकपाल का एक आपके लोकपाल जो आपके आयोग है, ठीक है, उस लोकपाल के अध्यक्ष कौन है? अजय मानिक राव दूसरे नंबर के, ठीक है। अच्छा पहले कौन थे आपके? अच्छा इस लोकपाल के पहले अध्यक्ष पूछूं आपसे, पहले हेड कौन थे? याद करो, पिनाकी चंद्र घोष। कौन थे? पिनाकी चंद्र घोष, पीसी घोष जो है ये इसके पहले हेड थे, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वर्तमान में हेड कौन है? अजय मानिक राव वर्तमान में हेड है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा लोकपाल इस लोकायुक्त की स्थापना करने वाला पहला राज्य कौन सा है? बताओ मुझे। इसका तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, 16 जनवरी आपका ठीक आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर सी आपका ठीक आंसर, ठीक है। इसी तारीख को दोस्तों भारत की एक बड़ी महत्वपूर्ण योजना जो है उसकी भी शुरुआत हुई थी ना, और वो थी कौन सी? आपकी 16 जनवरी 2016 को भारत के अंदर जो है वो स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत हुई थी, ठीक है। तो लिखिए मेरे साथ में, 16 जनवरी 2016 पूछूं आपसे, इस तारीख को ही भारत के अंदर जो है किस योजना की शुरुआत होती है? जो स्टार्टअप जो इंडिया है इसकी शुरुआत भारत में होती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो जो स्टार्टअप इंडिया है इसकी शुरुआत कब होती है? 16 जनवरी की तारीख को 2016 के अंदर होती है, ठीक है। अच्छा मैंने आपसे सवाल पूछा यहाँ पर कि जो इसको अपनाने वाला, लोकायुक्त को अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा आपके? तो इसको अपनाने वाला जो पहला राज्य वो महाराष्ट्र। कौन सा है? तो महाराष्ट्र जो है ये फर्स्ट स्टेट था, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो लोकायुक्त को अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र है, ये भी लगे हाथ यहाँ पर नोट कर लो, ठीक है। अच्छा दोस्तों कब अपनाया याद है किसी को आपके? ये लोकायुक्त जो है महाराष्ट्र के अंदर कब आता है? 1971 में। कब आता है? 1971 में आता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो लोकायुक्त को अपनाने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र, 1971 ध्यान रखना है। बाकी ये सारी बातें कि ये कब आया, कौन इसके पहले हेड थे, कौन दूसरे हेड है, क्यों आया था आपके, कौन सा अधिनियम था, ये वर्ड कहां से आया था, और ये पूरा विश्व में आपके कहां शुरू हुआ, वो सारी बातें आपके सामने। ऑप्शन नंबर सी 16 जनवरी आपका ठीक आंसर है। लोकपाल डे यहाँ पर लिखा हुआ है, लोकपाल दिवस लिखा हुआ है, और यहाँ पर भारत के मुख्य न्यायाधीश जो हैं वो यहाँ पर आपके भाग ले रहे हैं, ठीक है। डीआरडीओ ने हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल रुद्रम एम जो है सेकंड, इसकी टेस्टिंग दोस्तों कहां पर की है? ठीक है, कहां पर टेस्टिंग होती है बेटा आपके? सो ओडिशा के अंदर होती है, ठीक है। जो मिसाइल की टेस्टिंग भारत में कहां पर? ओडिशा में होती है ना। रॉकेट की टेस्टिंग कहां पर होती है? आपके वो जो है श्री हरिकोटा में होती है, ठीक है। रिटेल डायरेक्ट प्रवाह ऐप आपके प्रवाह ऐप पूछूं आपसे, देखो प्रवाह ऐप लॉन्च करने वाला रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। और प्रवाह सॉफ्टवेयर पूछूं आपसे, यह लॉन्च करने वाला कौन? आपके इसरो हो गया, ठीक है। दोनों अलग अलग चीज है ना। प्रवाह ऐप लॉन्च करने वाला रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, प्रवाह सॉफ्टवेयर लॉन्च करने वाला आपके कौन? इसरो हो गया ना। आईएमएफ का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तत्परता सूचकांक रेडी, मतलब कि एआई को अपनाने के लिए दोस्तों भारत जो है वो कितना रेडी है, उसके लिए इंडेक्स है। इसमें भारत की रैंक पूछो कौन सी आपकी? तो इसमें भारत की रैंक आपकी 72वीं रैंक है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रेडी जो इंडेक्स है आपके, प्रिपेयर्ड जो इंडेक्स है उसमें 72वीं रैंक है ना। 1 जुलाई 24 को केंद्र सरकार ने किस कानून को लागू करने का फैसला लिया आपके? अरे 203 आपके नए कानून जो हैं, 3 नए कानून आपके आए थे, याद कीजिए। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा आपके अधिनियम संहिता, और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ठीक है। 3 नए कानून आपके आते हैं, उन तीनों नए कानूनों को 1 जुलाई 24 को लागू किया गया, आपके 3 नए आपराधिक कानून को, ठीक है। हाल ही में दुनिया की सबसे खतरनाक मकड़ी की प्रजातियों में से एक दोस्तों बिग बॉय की खोज कहां पर हुई है दोस्तों ना? बिग बॉय, ठीक है। पहली बात दोस्तों आपकी बिग बॉय दोस्तों क्या है आपके?
यह साथियों दोस्तों एक क्या है सो आपके, यह विश्व की सबसे खतरनाक दोस्तों, विश्व की सबसे खतरनाक मकड़ी है। क्या है? विश्व की सबसे खतरनाक मकड़ी में से एक है ना, विश्व की सबसे खतरनाक मकड़ी की प्रजाति में से दोस्तों ना, मकड़ी की प्रजाति है बिग बॉय, आपको ध्यान रखना है। और अभी हाल ही में इसकी जो खोज है आपकी, इसकी खोज कहाँ पर हुई है? अभी हाल ही में इसकी जो खोज है वो जो ऑस्ट्रेलिया जो महाद्वीप है हमारा, इस ऑस्ट्रेलिया जो देश है आपके, यहाँ पर इसकी खोज हुई है। ठीक है, तो जो स्पाइडर दोस्तों मकड़ी जो है आपके सो, अरे स्पाइडर मैन नहीं रसगुल्ला दोस्तों, स्पाइडर, ठीक है, स्पाइडर मैन नहीं स्पाइडर, ठीक है। तो बिग बॉय विश्व की सबसे खतरनाक जो मकड़ी की प्रजाति है आपकी, वो कहाँ पर है? बिग बॉय आपके, इसकी खोज दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के अंदर हुई है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सो एक घातक मकड़ी है दोस्तों ना बिग बॉय जो है। ठीक है, अब बिग बॉय तो इसको दोस्तों नाम दिया गया है, ठीक है, नाम दिया गया, पर दोस्तों एक्चुअली में इसका जो नाम है दोस्तों आपके बिग बॉय नहीं दोस्तों ना, इसका नाम है आपके अट्रैक्स क्रिस्टेशनी दोस्तों ना, लिख लो नाम, कभी पूछ ले दोस्तों आपसे इसका वास्तविक नाम, पूछो क्या है सो, इसका वास्तविक जो नाम है आपके, यह क्या होने वाला है आपके, लिखिए अट्रैक्स दोस्तों ना, इसका वास्तविक नाम क्या है? अट्रैक्स लिखिएगा। और जो बिग बॉय तो इसको हम बुलाते हैं दोस्तों ना, बिग बॉय बुलाते हैं, पर इसका वास्तविक नाम क्या है? अट्रैक्स क्रिस्टेटनी, जो आपके क्रिस्टेशनी छापना, ये इसका वास्तविक नाम है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, रियल नेम। ठीक है, ये कहां पर मिली है दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया में मिली है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए दोस्तों फोटो देख लीजिए आपके सामने यहाँ पर दोस्तों, यह है आपके बिग बॉय। भाई साहब नकली लग रही है दोस्तों मेरे को तो, है ना, मकड़ी है, मकड़ा है, रसगुल्ला देखो दोस्तों ढंग से आपके, ये दोस्तों बिग बॉय, क्या नाम है इसका? बिग बॉय आपके मकड़ी है। और दोस्तों मकड़ी जो है, अच्छा मकड़ी दोस्तों क्या कीट होती है क्या? एक सवाल पूछूं आपसे, ऊपर लिख दो दोस्तों, खाएगी तो नहीं है रसगुल्ला? ठीक है, यहाँ लिखो दोस्तों आपके सो, मकड़ी जो है आपके, डर लग रहा है भाई साहब इसको देख के, ठीक है, तो मकड़ी जो है सो आपके वो कीट होती है क्या? यस या नो? ठीक है, मकड़ी जो है वो आपके कीट होता है क्या? यस या नो आपके सामने यहाँ पर। ठीक है, जो मकड़ी दोस्तों आपके वो कीट होता है क्या? और मकड़ी के कितने जोड़ी पैर होते हैं रसगुल्ला? ठीक है, मकड़ी के कितने जोड़ी पैर होते हैं? गुरुजी कब गिने? हमने तो नहीं गिने आपके। मकड़ी के कितने जोड़ी पैर होते हैं, ये भी सवाल आपसे पूछ सकता है दोस्तों ना। बाकी ये मकड़ा आपके सामने यहाँ पर है जो आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, हाँ दोस्तों बिग ब्लैक बॉय होना चाहिए इसका नाम, क्या? बिग ब्लैक बॉय। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया ऑप्शन नंबर डी आंसर हो गया। ठीक है, अच्छा अगर आपसे यही पूछे कि भाई अभी दोस्तों हाल ही में आपके सो, अभी हाल ही में जो अमेजोन फॉरेस्ट आपके, जो अमेजोन जो आपकी जंगल है, अमेजोन जो फॉरेस्ट है, यहाँ पर दोस्तों आपके विश्व का सबसे बड़ा सांप मिला है। ठीक है, अब उसका नाम क्या आपको बताना है। ठीक है, सबसे बड़ा सांप मिला है विश्व का, वो उसका नाम क्या आपको बताना है। ठीक है, इसके अलावा वासुकी जो इंडिकस है लिखना आपकी, वासुकी इंडिकस जो सांप है आपकी, जो कि इतिहास में सबसे बड़ा सांप होता था आपकी, इसके जीवाश्म कहाँ पर मिले? ठीक है, यह दो क्वेश्चन भी आपके सामने यहाँ पर, इसके जीवाश्म कहाँ पर मिले आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, देखो मैंने पूछा आपसे कि जो मकड़ी है उसके कितने जोड़ी पैर दोस्तों आपके, देखो जो आपके जो कीट होते हैं, जो इंसेक्ट होते हैं आपके, इनके 3 जोड़ी पैर होते हैं, कितने? 3 जोड़ी आपके पैर होते हैं, किसके? इंसेक्ट के। जैसे कि दोस्तों आपने देखा होगा आपके सो, कॉकरोच के देखे होंगे आपने ना, 3 जोड़ी पैर होते हैं। ठीक है, पर दोस्तों इसके 3 जोड़ी दोस्तों पैर नहीं है आपके सो, इसके कितने आपके, इसके 1 2 3 4, कितने? इसके 4 पेयर पैर है ना। कभी सवाल पूछे कि भाई मकड़ी के कितनी जोड़ी पैर होते हैं आपके? 4 जोड़ी पैर होते हैं, मतलब 8 पैर जो है मकड़ी के होते हैं आपके, ये आपको ध्यान है। और जो इंसेक्ट होते हैं उसके 3 जोड़ी पैर होते हैं, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अच्छा कीट और इंसेक्ट पूछूं आपसे, यह किस आपके फाइलम में आते हैं? ठीक है, कीट या फिर जो इंसेक्ट हैं आपके, यह किस फाइलम में आते हैं? यह क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है, यह किस फाइलम के अंदर है, यह क्वेश्चन आपके सामने। ठीक है, देखिए मैंने पूछा दोस्तों अमेजोन जो फॉरेस्ट है, यहाँ पर सबसे बड़ा जो सांप है आपके, जिसकी जिसकी दोस्तों खोज यहाँ पर हुई है, उसका नाम क्या रसगुल्ला? अरे अमेजोन फॉरेस्ट आपके सबसे बड़ा जो सांप है, हाँ दोस्तों 8 ही होंगे। अरे डोप या 4 जोड़ी का मतलब 8 होता है। ठीक है, हाँ 4 जोड़ी का दोस्तों मतलब आपकी 8 ही होता है ना। बताओ, अरे अमेजोन फॉरेस्ट में जो आपके जो सांप मिला है, उसका दोस्तों नाम क्या आपके? यूनेक्सस, सॉरी आपके यूनेक्टस अकाइमा। ठीक है, क्या नाम है आपके? यूनेक्टस अकाइमा इसका नाम है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, वो एक सांप के पास दोस्तों एक आपके प्रोफेसर सांप तैर कर जाते हैं, बताते हैं लंबाई कितनी है सांप की, है ना, वही आपके। ठीक है, और बासुकी इंडिकस पूछूं आपसे, इसका जीवाश्म कहाँ पर मिला? गुजरात के अंदर। कहाँ मिला है? गुजरात में मिला है, आपको ध्यान
ध्यान रखना है, ठीक है। और कीट इंसेक्ट दोस्तों कौन सा फाइलम में आते हैं आपके, आर्थ्रोपोडा फाइलम। कौन सा है, आर्थ्रोपोडा फाइलम है आपकी, जो कि लिखना, जो कि बिगेस्ट फाइलम है, ठीक है। सबसे बड़ा फाइलम यही होता है, आर्थ्रोपोडा फाइलम आपके ध्यान रखना है, ठीक है। ये बिगेस्ट फाइलम है, सबसे बड़ा फाइलम है, आपको ध्यान रखना है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, पहला अंतर्राष्ट्रीय डेयरी महासंघ एशिया प्रशांत शिखर सम्मेलन जो है ये कहां पर, आपके कोच्चि के अंदर हुआ। कहां पर, भारत के अंदर कोच्चि के अंदर हुआ, आपको ध्यान रखना है। मिर्गी के दौरे को नियंत्रित करने के लिए विश्व का पहला ब्रेन इम्प्लांट उसको करने वाला कौन आपके, तो जो मिर्गी का जो दौरा होता है उसको कंट्रोल करने के लिए पहला ब्रेन इम्प्लांट पूछूं आपसे, यह करने वाला देश कौन सा, इंग्लैंड। कौन सा, इंग्लैंड, ठीक है। भारतीय सेना ने संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री पूछूं आपसे, इंडिया प्लस थाईलैंड। कौन सा है, इंडिया प्लस थाईलैंड कौन सा हो गया, मैत्री अभ्यास। 24वां एससीओ शिखर सम्मेलन कहां पर हुआ, ये आपके अस्थाना के अंदर होता है। और अस्थाना स्थान कहां पर है, कजाकिस्तान के अंदर। कहां पर है, कजाकिस्तान के अंदर अस्थाना स्थान है, यहां पर ये होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में पीएम म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का अध्यक्ष किसको दोस्तों अपॉइंट किया गया, ठीक है। देखिए आपके पीएम म्यूजियम एंड जो लाइब्रेरी सोसाइटी है, इसका नया हेड जो है, नया अध्यक्ष जो है, यह किसको अपॉइंट किया गया है, सवाल आपके सामने यहाँ पर दोस्तों ना। पहली बात तो लिखिएगा, इसका जो न्यू हेड है आपके, इसके जो नए अध्यक्ष हैं वो कौन अपॉइंट हुआ आपके, नृपेंद्र मिश्रा जी जो हैं, ये इसके नए अध्यक्ष अपॉइंट हुआ, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो पीएम म्यूजियम एंड लाइब्रेरी जो आपकी सोसाइटी है, इसके नए अध्यक्ष कौन अपॉइंट हुआ आपके, नृपेंद्र मिश्रा जी जो हैं वो इसके नए अध्यक्ष जो है वो अपॉइंट हुआ, आपको छापना दोस्तों आपकी। और जो इसकी स्थापना है आपकी, जो ये आपकी स्थापना है, अच्छा इसके उपाध्यक्ष कौन लिखना, इसके उपाध्यक्ष कौन है, सवाल पूछूं आपसे, इसके उपाध्यक्ष कौन लिखना, तो राजनाथ सिंह जो है, राजनाथ सिंह ये वर्तमान में इसके उपाध्यक्ष है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा ये कहां पर दोस्तों, इसकी लोकेशन क्या है, तो इसकी लोकेशन कहां पर है, नई दिल्ली के अंदर इसकी लोकेशन है। कहां पर है, जो दिल्ली है हमारा, वहां इसकी लोकेशन है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा इसकी स्थापना पूछूं आपसे, इसकी जो स्थापना है वह कब होती है आपकी, तो 1 अप्रैल को इसकी स्थापना होती है। 1966 जो है ये आपकी सोसाइटी जो है इसकी स्थापना है न्यू दिल्ली के अंदर। इसकी न्यू दिल्ली जो है यहाँ पर इसका मुख्यालय, यहीं पर आपकी स्थापित है ये। इसके नए हेड कौन है, नृपेंद्र मिश्रा जी इसके नए हेड आपके। और राजनाथ सिंह जो है वो क्या है इसके, राजनाथ सिंह जो है उपाध्यक्ष, आपको ध्यान रखना है कौन है, राजनाथ सिंह उपाध्यक्ष, आपको नोट करना है, ठीक है। तो लिखिएगा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो गया है, नृपेंद्र मिश्रा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर, ठीक है। अच्छा दोस्तों यहीं पर साथ में नोट करना आपके, यहीं दोस्तों लिखना आपके प्यूमा जो है आपकी, इस प्यूमा की नई ब्रांड एम्बेसडर किसको अपॉइंट किया है, ठीक है। एक सवाल और लिख लीजिए, प्यूमा की नई जो ब्रांड एम्बेसडर है वो किसको अपॉइंट किया है, यह क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है, ठीक है। कि जो प्यूमा है उसकी नई जो ब्रांड एम्बेसडर है वो किसको अपॉइंट किया गया है, यह क्वेश्चन भी आपके लिए दोस्तों महत्वपूर्ण, ठीक है। अशोक चंद्रा पूछूं आपसे, यह किस बैंक के, पीएनबी जो बैंक है आपकी, पंजाब नेशनल जो बैंक है आपके, इस पंजाब नेशनल बैंक के हेड कौन बनाएंगे आपके, वो अशोक चंद्रा को बनाएंगे, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। रश्मिका मंदाना, अरे डोपा, रश्मिका मंदाना के अलावा कुछ और जानता भी है तू, रश्मिका मंदाना, ठीक है। लिखिए तो प्यूमा के ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाएंगे आपके, प्यूमा जो है इसका ब्रांड एम्बेसडर जो है वो लेटेस्ट किसको बनाया गया है, पीवी सिंधु जी को बनाया गया, ठीक है। ये वही है जो कि तंबाकू, जो आपके तंबाकू नियंत्रण करने वाली आपके, इसकी ब्रांड एम्बेसडर थी, आपको याद होगा। पीवी सिंधु जो है वो प्यूमा की आपकी ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कौन है, पीवी सिंधु का नाम नोट करना, इनको बनाया गया, ठीक है। बाकी हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर है, और नृपेंद्र मिश्रा ठीक आंसर, ठीक है दोस्तों। और पूछूं आपसे, जो वी नारायणन आपकी, यह कौन है, इसरो के हेड, ठीक है। अच्छा 3 बड़ी महत्वपूर्ण अपॉइंटमेंट थी जो कि शायद आपको याद होंगे आपके। एक तो थी दोस्तों भारत के नए सीएजी जो है वो किसको अपॉइंट किया गया, ठीक है। एक अपॉइंटमेंट थी जो आरबीआई है, इसके नए गवर्नर जो है वो किसको अपॉइंट किया गया, ठीक है। तो भारत के नए सीएजी कौन है, एक आरबीआई जो है उसके नए गवर्नर कौन है, और एक आपके सवाल पूछ सकता है सुप्रीम कोर्ट जो है इसके नए मुख्य न्यायाधीश कौन है। ये तीनों अपॉइंटमेंट आपको ध्यान रखनी है,
एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अपॉइंटमेंट है कि भारत के वर्तमान सीएजी कौन है, पहला क्वेश्चन। आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है, और आपके जो आपके सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन। देखो इनका नाम तो आपको याद होगा, मैंने अभी आपको लिखवाया था कि संजीव खन्ना जी भारत के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश है, ठीक है। अच्छा, पहला क्वेश्चन आपके जो भारत के वर्तमान में आरबीआई गवर्नर पूछूं आपसे कौन है, या सीएजी पूछूं आपसे, तो संजय मूर्ति जो है छापना, संजय मूर्ति जो है ये भारत के वर्तमान में सीएजी अपॉइंट हो चुके हैं, ठीक है। अच्छा, भारत के आरबीआई के गवर्नर का नाम पूछूं क्या है आपके सो, अरे गवर्नर कौन है, संजय मल्होत्रा। कौन है, संजय मल्होत्रा जो है यह गवर्नर बनाएगी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। संजय मल्होत्रा गवर्नर बने, आपको ध्यान रखना है ना। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके नृपेंद्र मिश्रा आपके री अपॉइंट, आपके दोबारा अपॉइंट हो चुके हैं, चेयरपर्सन ऑफ पीएम म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी जो है इसके री अपॉइंट हुए हैं ना। केंद्र सरकार ने किसे दोस्तों नवरत्न कंपनी का दर्जा, सो बहुत सारी कंपनी है, आप यहाँ लिखो महारत्न पूछे आपसे कौन सा दोस्तों आपके, देखो महारत्न आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अभी लेटेस्ट आपकी जो महारत्न कंपनी है वह कौन सी दोस्तों बनी है, ठीक है। सो नवरत्न दोस्तों पूछूं आपसे आपकी, तो मझगांव डॉक लिमिटेड लिखना ना, मझगांव डॉक लिमिटेड जो आपके जहां पर जहाज वाज बनते हैं मुंबई के अंदर है, ये नवरत्न का दर्जा मिला है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पर महारत्न वाला सवाल पूछ सकता है आपसे, बताओ कौन है ना। पहला के सरस्वती अम्मा पुरस्कार पूछो किसको मिला है, ये पी गीता को मिला है, किसको मिला है, पी गीता को मिला है, पहली बार मिला है, इसलिए महत्वपूर्ण सवाल है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मैंने सवाल पूछा भारत की लेटेस्ट महारत्न कंपनी कौन सी है आपके, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, HAL, क्या नाम है, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड इसका नाम है, HAL इसका नाम है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है ना। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके आपके सामने दोस्तों, आरबीआई जो गवर्नर है आपके वो बुक छपने के बाद में अपॉइंट हुए हैं ना। बुक आपके 24 दिसंबर तक छप गई थी, गवर्नर 24 के बाद अपॉइंट हुए, इसलिए वो नया नाम उसमें अपडेट नहीं हो पाया, पर आप अपडेट कर लेना, ठीक है। हाल ही में चर्चा में रहा राइजो टॉप परियोजना जो है, इसका संबंध किससे दोस्तों ना, राइजो टॉप जो परियोजना आपके, इसका संबंध किससे दोस्तों आपके, जो दोस्तों आपके जो गैंडे जो होते हैं आपके, राइनो जो होते हैं, उनके जो सींग होते हैं उन सींगों को लोग बेचते हैं, ठीक है। तो क्या करा गया इसमें उनके जो सींग है उनमें जहर डाल दिया है, जिससे कि लोग बेचे नहीं और लोग उनको मारे नहीं दोस्तों ना। तो राइनो जो होते हैं आपके, जो गैंडे जो होते हैं, जो गैंडे जो होते हैं आपके, उनके सींगों को बचाने के लिए, उनको बचाने के लिए स्टार्ट किया, ठीक है। इंडियन आर्मी ने किसके साथ में नॉर्डिक एलिफेंट किया है, तो आपके इंडिया प्लस जो मंगोलिया देश है आपके, इसके बीच में कौन सा हुआ, नॉर्डिक एलिफेंट हुआ। अच्छा, मंगोलिया की राजधानी क्या है बेटा, उलन बटोर, कौन सी है, उलन बटोर जो है ये इसकी राजधानी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, आईसीसी अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप 25 जो है वो कहां दोस्तों स्टार्ट होगा, ठीक है। देखो ये महत्वपूर्ण सवाल है, आईसीसी अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप, ठीक है। आईसीसी अंडर 19 महिला T20 जो वर्ल्ड कप है इसकी हम बात करते हैं दोस्तों ना। अच्छा, याद कीजिए ये इससे पहले आपके एक बार हो चुका है, ठीक है। ये इससे पहले पहली बार हुआ था आपके सो, ये अभी वर्तमान में दूसरी बार हो रहा है, ठीक है। अभी वर्तमान में दूसरी बार हो रहा है, और ये पहली बार 2023 में हुआ था, ठीक है। पहली बार 2023 में हुआ था आपके। अच्छा, इसका होस्ट कौन था, ठीक है। पहला क्वेश्चन तो इसका होस्ट कौन था, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन इसका विजेता कौन था, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन इसका उप विजेता कौन था, ठीक है। और चौथा क्वेश्चन भारत की कप्तान कौन थी इसमें, ठीक है। भारत की टीम की कप्तान कौन थी, ये 4 क्वेश्चन आपके सामने बन सकते हैं, ठीक है। ये पुरानी बात है ना, ये मैं पढ़ा चुका हूं, फिर भी मैंने आपको सवाल आए तो मैंने साथ में आपको लिखा दिया दोस्तों, है ना। अब देखिए यहाँ पर आपके सामने यह दूसरी बार 2025 के अंदर जो है इसका आयोजन होगा, दूसरी बार दोस्तों ना, दूसरी बार जो है 25 के अंदर इसका आयोजन होगा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर सवाल पूछूं आपसे इसका होस्ट कौन लिखना, तो इसका होस्ट जो है मलेशिया, इसका होस्ट है, कौन है, जो मलेशिया है, यहाँ पर ये होने वाला है, ठीक है। चलो इन 4 क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है। तो आईसीसी अंडर 19 महिला दोस्तों, ये महिला T20 वर्ल्ड कप नहीं है, डोपियाओ, ये आईसीसी अंडर 19 महिला
महिला T20 वर्ल्ड कप है, ठीक है। अंडर 19 2023 में हुआ, जो तुम बता रहे हो वो 2024 में हुआ है बेटा, है ना, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ दोस्तों ना। ये लिखना आपके, इसका होस्ट कौन था, साउथ अफ्रीका इसका होस्ट था, ठीक है। तुम भूल गए होंगे दोस्तों ना, तुम्हारे पास एक्चुअली में क्या है, तुम्हारे पास दोस्तों काम बहुत सारा है, ठीक है। तुम्हें ये भी पूछना है कि खाना खाया नहीं खाया, तुम्हें ये भी पूछना है कि आज कहाँ कहाँ गई थी, ये भी पूछना है कि किससे बात की तुमने, क्या पढ़ाई की तुमने, कौन से जूते पहने तुमने, तुम्हें बहुत सारी बातें पूछनी होती है, इसलिए तुम भूल जाते हो भाई साहब, तुम्हारे पास काम इतने सारे रसगुल्ला, तुम भूल जाते हो, कोई बात नहीं है ना। देखिए इसका होस्ट कौन है, साउथ अफ्रीका दोस्तों, इसका होस्ट हो गया, कौन है, साउथ अफ्रीका, ठीक है। इसको जीतने वाला कौन, तो जो ये पहला संस्करण हुआ था ना, इसको भारत जीता था रसगुल्ला, ठीक है। और कौन दोस्तों आपके, किसको हराया था, अरे याद करो, इंग्लैंड को हमने हराया था, ठीक है। और कप्तान कौन थी इसमें, शेफाली वर्मा जो है भारतीय कप्तान थी, यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो साउथ अफ्रीका के अंदर हुआ था, इंडिया उसको जीता था, इंग्लैंड उसको हारा था, और शेफाली वर्मा कप्तान थी भारत की ओर से, ठीक है। अब दूसरा कहां पर होने वाला है, ये मलेशिया जो है आपके यहाँ पर, और दूसरा दोस्तों आपके 18 जनवरी से आपके शुरू होने वाला है, कब से, 18 जनवरी से, और 2 फरवरी के बीच में ये रहने वाला है। अच्छा यहाँ पर भारत की कप्तान पूछूं आपसे, यहाँ पर दोस्तों आपके सेकंड वाले में भारत की जो कप्तान है वो कौन आपके, वो है निक्की प्रसाद, कौन है, निक्की प्रसाद जो है ये भारतीय कप्तान है सेकंड वाले में, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो लिखिए हमारा आंसर क्या है, मलेशिया, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो गया, ये आपको नोट करना है, ठीक है। तो मलेशिया आपका ठीक आंसर है, इसको ध्यान रखिएगा, मलेशिया के अंदर ये होने वाला है दोस्तों ना। वहीं आपकी जो महिला प्रीमियर लीग है 3rd नंबर वाला, वो भी दोस्तों स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। स्टार्ट होने की तारीख रसगुल्ला बहुत खतरनाक है, महिला प्रीमियर लीग दोस्तों ना, इसका 3rd संस्करण जो है यह भी स्टार्ट हो रहा है, और स्टार्ट होने की तारीख कौन सी है, 14 फरवरी की तारीख, कौन सी है, 14 फरवरी की तारीख, ठीक है। अच्छा इसका पहला कौन जीता था आपके, और इसका दूसरा कौन जीता, ठीक है। अरे ये तो बता दो आप, इसका पहला कौन जीता, इसका दूसरा कौन जीता दोस्तों ना। एक महिला T20 वर्ल्ड कप जो हुआ था, महिला T20 जो वर्ल्ड कप हुआ था, इस महिला T20 वर्ल्ड कप में पूछूं आपसे, पहली बात तो इसका होस्ट कौन था, इसका होस्ट कौन है, अगला पॉइंट, इसको जीतने वाली टीम कौन सी है, और इसको हारने वाली टीम कौन सी है। यह 3 क्वेश्चन भी आपके लिए बन सकते हैं, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर कि जो महिला प्रीमियर लीग उसका पहला संस्करण जीतने वाला कौन था आपके, पहला संस्करण जीतने वाला जो है वो कौन आपके, वो है आपके वो है मुंबई इंडियंस, कौन सा है, मुंबई इंडियंस था, और हरमनप्रीत कौर आपके कप्तान थे उसके, है ना, कप्तान थी, ठीक है। और सेकंड वाला पूछूं आपसे, सेकंड वाला जीता आरसीबी, ठीक है, रॉयल चैलेंजर बेंगलोर, और स्मृति मंदाना कप्तान थी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वैलेंटाइन डे, अरे दोस्तों वैलेंटाइन डे उसका होता है जिसका कोई होता है, ठीक है। दोस्तों वैलेंटाइन डे उसका होता है जिसका कोई होता है, ठीक है। जो रसगुल्ला अकेला रजाई के अंदर दोस्तों घुसा रहता है आपके 24 घंटे आपके, उसका वैलेंटाइन डे नहीं होता है, ठीक है। हाँ तो तुम्हें दोस्तों कोई मतलब नहीं होना चाहिए वैलेंटाइन डे से, क्योंकि तुम्हारे लिए दोस्तों हर दिन आपके वैलेंटाइन डे की तरह ही है ना, तुम्हारे लिए कोई है ही नहीं भाई साहब, है ना, पता नहीं तुम्हारे लिए कौन आएगी, ठीक है, भगवान जाने तुम्हें झेलने वाली कौन होगी, ठीक है। तो मुंबई और आरसीबी आपको ध्यान रखना है ना इसमें ना। अच्छा महिला T20 वर्ल्ड कप पूछूं आपसे, इसका होस्ट कौन आपके, संयुक्त अरब अमीरात इसका होस्ट हो गया, ठीक है। पहले बांग्लादेश में होने वाला था ये ना। अच्छा जीतने वाला देश कौन हो गया आपके, न्यूजीलैंड आपके जीतने वाला देश हो गया, ठीक है, न्यूजीलैंड आपके जीतने वाला देश है। और हारने वाला देश कौन है, साउथ अफ्रीका आपके हारने वाला देश हो गया, ठीक है, साउथ अफ्रीका आपके हारने वाला देश है ना। अच्छा मलेशिया पूछूं आपसे, दोस्तों हमारा तो सब हो गया रसगुल्ला ना, हमारा वैलेंटाइन डे सब दोस्तों हो चुका है, ठीक है। जिसकी रसगुल्ला शादी हो चुकी है दोस्तों आपके, जिसकी शादी हो चुकी है उसके सारे दिवस हो चुके हैं, ठीक है। हाँ हमारी छोड़ो तुम, है ना, हमारी छोड़ो, खुद की फिक्र करना चालू करो, ठीक है। हाँ दोस्तों हमारा दोस्तों आपके, दोस्तों हमारा तो आपके सो बेलन दोस्तों डे आ चुका है, ठीक है। हमारा तो वैलेंटाइन डे छोड़ो रसगुल्ला, हमारा क्या आ चुका है दोस्तों, अब हमारा बेलन डे आ चुका है ना, वैलेंटाइन डे तो हट गया, अब
बेलंडे रह गया अपना दोस्तों ना। तो लिखिए मलेशिया की बात करूं आपसे, इसकी राजधानी क्या है बेटा, कुआलालंपुर जो है इसकी राजधानी, ठीक है। अच्छा इसकी मुद्रा क्या है, रिंगिट इसकी मुद्रा है, कौन सी है, रिंगिट करेंसी है, ठीक है। कुआलालंपुर राजधानी है इसकी, रिंगिट करेंसी है, दोनों बातें भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ये जो आपके अच्छा 16 टीम इस बार भाग लेने वाली, काउंट कर लो रसगुल्ला। अरे इसको काउंट नहीं करेंगे, पाकिस्तान दोस्तों ने यहाँ से काउंट करेंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 15.5, ठीक है, 16 है ना। तो 16 टीम भाग लेंगे, ठीक है, लिखिएगा। 16 टीम जो है आपके वो इसमें भाग लेंगी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 16 टीम इसके अंदर भाग लेंगे, है ना। यूपीएससी के योग्य उम्मीदवार को 1 लाख रुपए की सहायता प्रदान करने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया दोस्तों, है ना। कौन सा पोर्टल लॉन्च करा आपके, अरे याद करो, निर्माण पोर्टल। कौन सा पोर्टल आपके, निर्माण पोर्टल लॉन्च हुआ, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कौन सा, निर्माण पोर्टल, है ना। पेरिस 24, लॉस एंजल्स 28 ओलंपिक खेलों के लिए भारतीय ओलंपिक संघ का मुख्य प्रायोजक कौन, ठीक है। पेरिस में तो हो चुका है 33वां आपके, लॉस एंजल्स में आपके 34वां हुआ, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पर भारत का दोस्तों कौन आपके, तो भारत का मुख्य प्रायोजक कौन आपके, लिखना बीपीसीएल, ठीक है, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, आपके ध्यान रखना है ना। संपूर्णता अभियान लॉन्च करने वाला कौन है, नीति आयोग जो है संपूर्णता अभियान लॉन्च करने वाला, ठीक है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद पर किसका निर्वाचन हुआ आपके, कीर स्टारमर, कौन है, कीर स्टारमर जो है यह ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री आपके अपॉइंट हुए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में 21वां थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल दोस्तों कहाँ आयोजित हुआ, ठीक है। देखो पहली बात तो थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल जो है यह कौन से क्रम का हुआ है, ठीक है। पहला क्वेश्चन तो यह कौन से क्रम का हुआ है, थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल जो है यह 21वां क्रम का हुआ है। कौन सा क्रम का हुआ है, 21वां क्रम का हुआ है, ठीक है। अच्छा इसका होस्ट कौन, लिखना आपके, तो मुंबई जो है आपके, मुंबई जो है यह इसका होस्ट, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्रम कौन सा है, क्रम आपका 21वां हो गया ना। होस्ट कौन इसका दोस्तों आपके, तो इसका होस्ट आपके मुंबई जो है उसका होस्ट हो गया, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों आपके मुंबई और थाने के जो थिएटर है वहां पर 61 एशियन फिल्म जो है इनको यहाँ पर दिखाया गया दोस्तों ना। लिखिए आपके मुंबई और थाने जो है आपके, मुंबई और थाने जो है इसके जो थिएटर जो है सब थिएटर जो है, इन थिएटर में आपके 61 एशियन फिल्म जो है, 61 एशियन फिल्म इनको दिखाया गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 61 एशियन फिल्म जो है इनको दिखाया गया है, ये आपको ध्यान रखना है ना। तो इसका होस्ट कौन है, मुंबई इसका होस्ट है, आपको नोट करना है, ठीक है। तो मुंबई इसका होस्ट है और 61 एशियन फिल्म जो है इनको यहाँ पर दिखाया गया है, मुंबई और थाने के अंदर, आपको नोट करना है, ठीक है। कौन सी आपके 61 एशियन फिल्म को दिखाया गया है, ठीक है। अच्छा दोस्तों यहाँ पर 2 महत्वपूर्ण अवार्ड, 2 में से एक तो बहुत ही महत्वपूर्ण अवार्ड आपके, सर गुरुजी कल मैंने रील में देखा था, जो एक लड़का उत्कर्ष के बारे में भला बुरा कह रहा था। उत्कर्ष कोर्स पूरा 3 महीने में पूरा करके बोलता है, 6 महीने में नहीं करवाता है। लखन जी आपने तो 6 महीने बोला है पहले ही, ठीक है, चिंता मत करो ना। अपन ने 6 महीने बोला है, अपन 6 महीने में करा देंगे, ठीक है। 6 का 7 भी हो सकता है, किसी ने चू चपाट की थप्पड़ पड़ेगा खींच के भाई साहब, ठीक है ना। हाँ मतलब कोई अगर 3 महीने कह के आपको 6 महीने पढ़ा दे तो ये तो गलत बात है दोस्तों ना, ये बिल्कुल गलत बात है आपके, ये नाइंसाफी है तुम्हारे साथ, है ना। कोई तुमको एक्स्ट्रा कैसे पढ़ा सकता है भाई साहब, संभव ही नहीं है। तुम्हें एक्स्ट्रा कौन पढ़ा सकता है, संभव ही नहीं, रसगुल्ला, है ना। हाँ बिल्कुल गलत बात है एकदम। कोई 3 महीने कह के 6 महीने पढ़ाएगा, गलत बात। 3 महीने कह के नहीं, 2 महीने पढ़ाना चाहिए ना, ये ठीक बात है, ठीक है। अरे छोड़ो ना, दुनिया का काम कहना है, दुनिया कहती रहेगी, ठीक है। आप अपना अनुभव बताया करो, ठीक है ना। तो मुंबई से थाने ये थिएटर में 61 एशियन फिल्म आपकी यहाँ पर दिखाई जाएंगी दोस्तों ना। अच्छा इसमें एक बड़ा महत्वपूर्ण अवार्ड है, एशिया सिनेमा संस्कृति अवार्ड, किसको मिला है, जावेद अख्तर को मिला है, ठीक है। लिखिएगा एशिया सिनेमा संस्कृति जो अवार्ड है, एशिया सिनेमा संस्कृति जो अवार्ड है आपके, यह किसको मिला है, यह मिला है जावेद अख्तर को। किसको मिला है, एशिया सिनेमा संस्कृति जो अवार्ड है इसके अंदर किसको मिला है, जावेद अख्तर, जो आप जानते हो महत्वपूर्ण आपके फिल्म लिखने वाले जो हैं, लेखक जो हैं जावेद अख्तर, आपके जो फराह अख्तर हैं आपके, उनके जो पिताजी हैं जावेद अख्तर, वो इनको एशिया सिनेमा संस्कृति अवार्ड जो है दिया गया है। 16 फिल्म लिखने वाले थे जावेद अख्तर, ठीक है, इनको ये अवार्ड मिला है, ठीक है। एक अवार्ड और है, सत्यजीत रे मेमोरियल अवार्ड जो है ये रफीक बगदादी को मिला है, ठीक है, ये और लिख लो, ठीक है। सत्यजीत रे, सत्यजीत जो आपके, सत्यजीत
सत्यजीत मेमोरियल जो अवार्ड आपके, सत्यजीत मेमोरियल जो अवार्ड है, यह किसको मिला आपकी? यह मिला है एक पत्रकार है, वरिष्ठ पत्रकार आपके रफीक बगदादी। किसको मिला है? रफीक बगदादी को मिला। आपको ध्यान रखना है, ठीक है, लगे हाथ नोट कीजिए। और इस फेस्टिवल में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसको मिला है? इस फेस्टिवल में जो बेस्ट फिल्म है इसका अवार्ड पूछूं आपसे किसको मिला है? तो इस फेस्टिवल में जो बेस्ट फिल्म है इसका जो अवार्ड है वो किसको मिला है आपके सामने? से वो आपके जिप्सी को मिला है, ठीक है। जिप्सी जो है ये मराठी फिल्म है। कौन सी है? जिप्सी मराठी फिल्म है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जिप्सी मराठी फिल्म है, इसको मिला है ना। तो हमारा आंसर मुंबई हो गया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। 21वां थर्ड आई फेस्टिवल जो है वो संपन्न हो चुका है आपकी मुंबई के अंदर। ये आपको नोट करना है, ठीक है दोस्तों। क्या बढ़िया फोटो लगाया है ना, एकदम जबरदस्त फोटो लगाया है आपके साथ। तीसरी आंख जो है उसका फोटो भी यहाँ पर दिखाया गया, ठीक है। यहाँ समझ ही नहीं आ रहा दोस्तों आपके दूसरी आंख कहाँ पर है, ठीक है, पर तीसरी आंख का फोटो आपके सामने यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, कुछ सवाल पूछूं आपसे। अगर पूछे 70वां जो राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड था, 70th जो नेशनल फिल्म अवार्ड था, इसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसको मिला? ठीक है, इसमें बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड किसको मिला था आपको बताना है, ठीक है। इसके अलावा जो ऑस्कर जो अवार्ड था हमारा, ऑस्कर अवार्ड 2024 जो है, इसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसको मिला? ठीक है, इसमें बेस्ट फिल्म का जो अवार्ड है यह किसको मिला है? यह दूसरा क्वेश्चन आपके सामने, ठीक है। 70वां जो हमारा राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड है, इसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसको मिला? अरे याद करो भैया, इसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसको मिला था आपके? इसमें बेस्ट फिल्म का जो अवार्ड आपके वो मिला अट्टम। किसको मिला? अट्टम को मिला, ठीक है। मलयालम फिल्म थी, है ना। ऑस्कर अवार्ड पूछूं आपसे, इस ऑस्कर अवार्ड में लिखना आपके बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसको मिला है? ओपनहाइमर। और ये जो ओपनहाइमर है यह पूछूं आपसे, तो ओपनहाइमर कौन है? जो परमाणु जो आपके बम है उसके जनक थे ओपनहाइमर, ठीक है, उन्हीं को मिला है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए। संघाई सहयोग संगठन का लेटेस्ट मेंबर कौन सा बना है? बेलारूस। कौन सा बना है? बेलारूस जो है ये एससीओ का लेटेस्ट मेंबर है, 10वें नंबर का मेंबर है, ठीक है। केंद्र सरकार ने स्मार्ट सिटी मिशन को कब तक दोस्तों एक्सटेंड कर दिया? आपके पहले लक्ष्य आपके 24 ही लक्ष्य था पहले, अब वो लक्ष्य करीना के सैफ को क्या हो गया दोस्तों ना। हाँ, ये भी पढ़ाऊंगा मैं आपको, है ना, चिंता मत करो, एक अलग से क्लास लेके पढ़ाऊंगा कि जो सैफ अली खान है उसके ऊपर हमला कैसे हुआ, ठीक है दोस्तों। पिछले 2 दिन से देख रहा हूँ भाई साहब, दोस्तों पिछले 2 डेज थे ना दोस्तों, हमारा दोस्तों न्यूज में रैंक 159 क्यों है दोस्तों, ये समझ में आ गया मुझे दोस्तों ना। एक तो दोस्तों आपके महाकुंभ देखिए दोस्तों ना, दोस्तों महाकुंभ में मतलब जहां पर दोस्तों पूरा विश्व भारत की ओर देख रहा है, पूरा विश्व भारत की ओर देखने में लगा हुआ है, पूरा विश्व भारत की मीडिया को देख रहा है कि भाई महाकुंभ एक इतना जबरदस्त आयोजन भारत के अंदर होने जा रहा है, जहां पर करोड़ों की संख्या में लोग भारत के अंदर जो है दोस्तों पवित्र स्नान डुबकी लगा रहे हैं भाई साहब। वहां पर दोस्तों हमारी मीडिया लगी हुई है दोस्तों आपके, एक तो बाबा ने चिमटा मार दिया दोस्तों ना, वहां दोस्तों हमारी मीडिया दोस्तों आपके दोस्तों बाबा ने चिमटी और मोर पंखी से कूटा, ठीक है, बाबा ने चिमटी और मोर पंखी से कूटा। तुम्हारे काम ही ऐसे, क्या करे बाबा भी, है ना। तो मोर पंखी से कूटा दोस्तों ना। एक तो ये न्यूज है हमारे पास दोस्तों ना। एक दोस्तों न्यूज हमारे पास आपके कि आईआईटी का लड़का जो है आपके, आईआईटी का जो आपके व्यक्ति है वो आपके महाकुंभ में संत कैसे बन गया दोस्तों ना। एक महाकुंभ की सबसे खूबसूरत दोस्तों महिला, ठीक है, ये गजब मतलब बात दोस्तों, ये भारत की मीडिया है, ठीक है। महाकुंभ की सबसे खूबसूरत महिला जो है उसके भाई साहब उसको दिखाने में लगे हुए हैं। ये दोस्तों यही चल रहा है अपने महाकुंभ में, ठीक है। मतलब कि जो अपनी मीडिया, इतना महाकुंभ, इतना पवित्र आयोजन चल रहा है, मतलब इतना कुछ दिखाने के लिए, पर नहीं, टीआरपी यहां पर आएगी बेटा कि बाबा ने चिमटी और मोर पंखे से किसको कूटा भाई साहब, है ना। आईआईटी बॉम्बे जो है वहां से कौन आया, ठीक है, वो रसगुल्ला वापस चले गए, उन्होंने कहा यार तुम वापस चलो, ये मीडिया काम नहीं चलने देगी, ठीक है। सबसे खूबसूरत महिला जो है वो कौन है दोस्तों, है ना, वो दिखाया जा रहा है हमारे यहाँ पर, ठीक है। तुम्हारे काम ही ऐसे हैं भाई साहब। अभी तो बाबा के हाथ में चिमटी और मोर पंखी थी, बढ़िया त्रिशूल नहीं था भाई साहब, है ना। हाँ, वरना महादेव बन जाते बाबा, ठीक है दोस्तों। एक तो महाकुंभ दोस्तों, और एक आपका कौन सा, एक जो है आपका वो सैफ अली खान जो है उनके ऊपर अटैक कैसे हुआ, ठीक है। अपनी अपनी थ्योरी भाई साहब ना, अपनी, अरे काम करने दो पुलिस को, वो बता देगी कैसे हुआ हमला। सैफ अली खान जी को होश आने दो, वो बता देंगे। पर भाई साहब क्या करें, 2 दिन तो चलाना पड़ेगा ना। तो 2 दिन से चल रहा है यही आपके सैफ अली खान पर हमला कैसे हुआ, ठीक है, गजब। केंद्र सरकार ने स्मार्ट सिटी जो मिशन आपकी, इसको कब तक के लिए एक्सटेंड कर दिया आपके, इसको जो है
मतलब कि इस महीने का जो आपकी इस साल का जो मार्च 25 है यहाँ तक इसको एक्सटेंड कर दिया है। ठीक है, सही बता रहा हूँ मैं आपको। रसगुल्ला मतलब महाकुंभ जो है, अब सोचो विदेश का जब व्यक्ति जो है वो चैनल देख रहा होगा हमारे, उस पे ये तीनों चीजें देख रहा होगा, तो उसके दिमाग में इमेज क्या बन रही होगी भारत की, है ना। हम चाहें तो हमारी संस्कृति को एक बेहतर ढंग पे पूरे विश्व में दिखा सकते हैं इस महाकुंभ के द्वारा, पर हम दिखा क्या रहे हैं, बाबा ने चिमटी और मोर पंखी से कूटा भाई साहब। ठीक है। चलिए दोस्तों ना, एमए पाठ्यक्रम में भगवत गीता को शामिल करने की घोषणा किसने की दोस्तों ना, किसने की अभी हाल ही में, इग्नू ने की दोस्तों ना, जो इग्नू है आपका, इसके द्वारा की गई। ठीक है, भारतीय वायुसेना ने कौन सी पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन जो मिसाइल है इसकी सफल टेस्टिंग जो है अभी की गई दोस्तों ना। सफल टेस्टिंग करने वाला एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम क्या, रुद्रम फर्स्ट। क्या नाम है, रुद्रम फर्स्ट का नाम आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये आपके है ना। आगे देखिए, हाल ही में दिसंबर 24 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ जो है वो किसको चुना गया दोस्तों ना, देखिएगा ना। दिसंबर जो 24 है आपके, दिसंबर का जो महीना था 24 है, हर साल हर महीना प्लेयर ऑफ द मंथ होता है, आप जानते हो। तो हर महीना प्लेयर ऑफ द मंथ होता है। दिसंबर 24 में पूछूं आपसे, प्लेयर ऑफ द मंथ जो है वो मेल के अंदर कौन है, तो मेल के अंदर हो गया बूम बूम बुमराह। कौन है, जसप्रीत बुमराह दोस्तों ना, लिखिएगा जसप्रीत बुमराह जो है ये आपके हो गए मेल के अंदर। ठीक है, जसप्रीत बुमराह। ठीक है, बूम बूम बुमराह। और दोस्तों इलाहाबाद वालों का तो अलग ही खतरनाक माहौल चल रहा है दोस्तों ना। इलाहाबाद दोस्तों, इलाहाबाद के जो रसगुल्ले आम के, वो ये चेक कर रहे हैं कि भंडारा कहाँ कहाँ पे होगा दोस्तों ना। मतलब इलाहाबाद के जो रसगुल्ले हैं दोस्तों, वो अपनी व्यवस्था में लगे हुए हैं। ठीक है, वो ये चेक कर रहे हैं कि भाई साहब भंडारा जो है वो कहाँ कहाँ पर दोस्तों होने वाला है। ठीक है, भंडारा कहाँ कहाँ पर होगा, चाय बिस्कुट दोस्तों कहाँ कहाँ मिलेगा। ठीक है, चाय बिस्कुट जो है इसकी व्यवस्था किस किस अखाड़े में रहने वाली है, किस किस पंडाल में रहने वाली है, वो अपनी अलग ही दोस्तों व्यवस्था में लगे हुए हैं ना। वो फेसबुक पे पोस्ट कर रहे हैं भाई साहब कि चाय बिस्कुट यहाँ मिल रहा है, यहाँ पर पहुंच जाए। गजब आदमी है यार। लेकिन अब दोस्तों मेल में कौन है, जसप्रीत बुमराह। ठीक है, अभी हाल ही में ट्रॉफी हुई थी कौन सी आपके, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हुई थी, उसमें अच्छा प्रदर्शन किसने किया था, केवल जसप्रीत बुमराह ने किया था आपकी, इसलिए इनको चुना गया इसके लिए। ठीक है ना, जसप्रीत बुमराह। ठीक है, और फीमेल पूछूं आपसे, फीमेल जो दोस्तों आपकी, इस फीमेल के अंदर कौन आपके, तो फीमेल में अनाबेल। कौन है, अनाबेल है, ऑस्ट्रेलिया की है। ठीक है, तो फीमेल में अनाबेल जो आपके, अनाबेल ऑस्ट्रेलिया की है, ये आपके फीमेल के अंदर आई है। प्लेयर ऑफ द मंथ आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या हो गया, हमारा जो आंसर आपके वो क्या है, जसप्रीत बुमराह, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, ये हमारा ठीक आंसर। ठीक है, जसप्रीत बुमराह ठीक आंसर, ऑप्शन नंबर बी इसका ठीक आंसर। ठीक है, ध्यान रखना है ना। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर जो है, ये फोटो में आपको जसप्रीत बुमराह यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं ना। चलिए, प्रोजेक्ट परी जो है किस मंत्रालय ने लॉन्च करा आपके, प्रोजेक्ट परी को लॉन्च करने वाला कौन आपके, अरे यूनेस्को की बैठक भारत में दिल्ली के अंदर हुई थी, विदेश से लोग भारत में आएंगे, सड़कों पर हम जो है हमारी संस्कृति जो है उसको चित्रांकित करेंगे, इसके अंदर जो है वही आपके प्रोजेक्ट परी होगा, ये हमने पढ़ाया था आपको। और जो हमारा संस्कृति मंत्रालय है उसके द्वारा ये किया गया। ठीक है, उत्तर प्रदेश में हुई हाथरस भगदड़ की जांच करने के लिए किसकी अध्यक्षता में जांच आयोग बनाया गया आपके, और जांच आयोग पूछूं आपसे कौन है, जस्टिस ब्रजेश श्रीवास्तव। कौन है, जस्टिस ब्रजेश श्रीवास्तव जो है इनकी अध्यक्षता में यह जांच आयोग बनाया गया। ठीक है, नाटो शिखर सम्मेलन पूछूं कहां पर हुआ आपके, अरे नाटो वाला दोस्तों कहां पर हुआ है, नाटो का वर्तमान में 32वां मेंबर आपके स्वीडन बन चुका है, आप जानते हो। और ये कहां पर आपके हुआ, ये आपके अमेरिका वाशिंगटन डीसी में हुआ। कहां पर हुआ, अमेरिका के अंदर हुआ, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यूएसए के अंदर हुआ ना। चर्चा में रहा सैन्य उपकरण जो जोरावर पूछूं आपसे, जोरावर क्या है आपके, जोरावर आपके लिखना है, जोरावर जो है आपके ये दोस्तों स्वदेशी आपके क्या है, स्वदेशी है पहली बात तो, और हल्का टैंक है। ठीक है, स्वदेशी हल्का टैंक है जोरावर, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, स्वदेशी हल्का टैंक है ना। बाकी आज शाम को 8 बजे मुलाकात आपसे होने वाली है 7 फेरों की सीरीज में, एपिसोड नंबर 2 जो है इसमें आपसे मुलाकात होने वाली है। और उम्मीद नहीं, पूरा भरोसा है कि आपके एग्जाम में 25 में कोई भी आपका एग्जाम हो, उसमें आपको ये 7 फेरे वाली सीरीज आपको एग्जाम में महत्वपूर्ण साबित होगी, ये मेरा वादा है, निर्णायक साबित होगी, ये मेरा वादा है। ऊपर लिंक लगा दिया गया उसका जो है। तो आज शाम को 8 बजे मिलेंगे किसके अंदर, 7 फेरों की सीरीज में सेकंड एपिसोड में मुलाकात होने वाली है। आपका कोई भी एग्जाम 25 के अंदर हो, उस सभी एग्जाम्स के लिए यह वाला जो एपिसोड है, यह वाली जो आपकी सीरीज है, ये महत्वपूर्ण होगी। आज शाम को 8 बजे अपने सारे काम छोड़ छाड़ कर
अपनी वाली के साथ में सेकंड फेरा लेने के लिए आ जाना है, अपनी वाली के साथ में आना है, ठीक है। जूना अखाड़ा में दिखाओ और दिखाओ, जूना अखाड़ा में 3 से 8 भंडारा और नाश्ता प्रयागराज में होगा। चलो भाई धन्यवाद, ठीक है। तो 8 PM लिखना, 8 बजे जो है आज शाम को आप सभी को आना है, अपने अपने जोड़े के साथ में आना है। जिसका जोड़ा नहीं है वो भी आना है, ठीक है। हो सकता है उनका जोड़ा बन जाए, रसगुल्ला ना उनका बन जाए, ठीक है। तो आज शाम को 8 बजे मुलाकात होने वाली, ठीक है। बाकी जो ब्रह्मास्त्र 3.0 बैच है, आप सभी को पता है कि जो ब्रह्मास्त्र 3.0 तिरंगा जो बैच है आपके गौतम बैच आपके, उसमें कल आपका टेस्ट होगा, ठीक है। कल टेस्ट होगा, आज कल ऑफ है, कल टेस्ट होगा। मंडे को आपकी क्लास जो है वो ऐप के अंदर होने वाली है, ठीक है। और 3 to 9 रुपीज में आपको पूरा की पूरा बैच जो है वो मिलने वाला है संडे को रात को 12 बजे तक, ठीक है। संडे को रात को 12 बजे तक जो है वो बैच आपको मिलेगा 3 to 9 रुपीज के अंदर, पूरा की पूरा बैच, ठीक है। बाकी ये मैगजीन आपके सामने यहाँ पर है, ये करंट अफेयर्स की हिंदी वाली मैगजीन है और ये इंग्लिश वाली मैगजीन है, ठीक है। लगे हाथ मौका मिलते ही इन मैगजीन को अपने पास मंगा लीजिएगा, या फिर मार्केट से परचेज कर लीजिएगा, जो भी आपको चाहिए, और इनको पढ़ डालना, ठीक है। आपके जितने भी एग्जाम 25 में होंगे वहां पर करंट अफेयर्स जो है आपको 24 वाली जो करंट अफेयर्स है यहाँ से मिल जाएगी, ये मेरा वादा रहा। ये इंग्लिश वाली मैगजीन है, ये हिंदी वाली मैगजीन, दोनों आपके मार्केट में उपलब्ध है, ठीक है। चलिएगा आइए रिवाइज करते हैं फटाक से। इंडियन भारतीय सेना और वायुसेना का पूर्वी कमान जो है स्ट्राइक का नाम क्या, डेविल्स स्ट्राइक, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। सिंगापुर का ऑनररी सिटीजन अवार्ड किसको मिला है, ये तरुण दास जी को मिला है, ठीक है। अफ्रीका कंपाला घोषणा जलवायु अनुकूल कृषि के लिए, ठीक है। इंडी चिप सेमीकंडक्टर पूछूं आपसे, कहां पर दोस्तों, आंध्र प्रदेश में बनाई है, ऑप्शन नंबर सी है ना। आपके भार्गवास्त्र पूछूं आपसे, श्वान डॉन विरोधी सिस्टम झुंड में आए हुए ड्रोन को समाप्त करने के लिए, ठीक है। फायर प्लाई आपके पिक्सल स्पेस एक्स, ऑप्शन नंबर डी आंसर, ठीक है। एसएन बोस सेंटर में पहली खगोलीय वेधशाला पूर्वी भारत की कहां पर, पश्चिम बंगाल में आपके जो आपके पुरलिया स्थान, ऑप्शन नंबर डी वहां पर, ठीक है। इजराइल हमास के बीच में शांति समझौता आपके दोहा के अंदर, ऑप्शन नंबर डी आंसर, ठीक है। 1975 20,000 मासिक पेंशन कहां पर है, ओडिशा के अंदर, ऑप्शन नंबर सी आंसर, ठीक है। मकर विलक्कू फेस्टिवल पूछू कहां पर है, केरल के अंदर सबरीमाला मंदिर, ऑप्शन नंबर ए का आंसर, ठीक है। टाइम पत्रिका का पर्सन ऑफ द ईयर कौन है, डोनाल्ड ट्रंप, ऑप्शन नंबर बी आंसर, ठीक है। बाकी सवाल आपके लिए, क्वेश्चन आपके सामने, ये मैगजीन ये आपके सामने, ठीक है। तो आज शाम को 8 बजे आपसे मुलाकात होने वाली है। आज शाम को 8 बजे 7 फेरों की सीरीज के एपिसोड नंबर 3 में मुलाकात होगी। देखो, चाहे आप एनटीपीसी की तैयारी करो, चाहे आप दरोगा की तैयारी करो, चाहे एसएससी सीजीएल की तैयारी करो, चाहे जीडी की तैयारी करो, चाहे आप बीपीएससी करो, और चाहे आप आरएस करो, चाहे आप कोई और एग्जाम करो, अगर आपको लगता है कि भाई मुझे जीके जीएस पूरा पढ़ना है, जीके जीएस को एग्जाम के हिसाब से पढ़ना है, आसान भाषा में समझना है, तो ब्रह्मास्त्र 3.0 बैच आपके काम का होने वाला है, ठीक है। आप किस किस एग्जाम की तैयारी करने वाले हो, देखो उसमें लाखों बच्चे उस बैच के अंदर, ठीक है। अब वो अलग अलग एग्जाम की तैयारी करने वाले होंगे। मैं तो आपसे इतना कह रहा हूँ कि अगर लगता है कि आपको भाई मुझे बेस तैयार करना है तो आप उसको कर सकते हो, ठीक है। बाकी गोल्डन पीवाईक्यू बुक आउट ऑफ स्टॉक है, हाँ वो बुक अभी है नहीं हमारे पास में, प्रिंट हो रही है, प्रिंट होने के बाद में वो आपके स्टॉक के अंदर आ जाएगी, ठीक है। अभी आउट ऑफ स्टॉक है ना, ठीक बात है। दोनों ही बुक आउट ऑफ स्टॉक है ना, गोल्डन पीवाईक्यू भी आउट ऑफ स्टॉक है, और जो जीके जीएस वाली जो बुक है आपकी वो भी आउट ऑफ स्टॉक है, ठीक है। ये वाली जल्द ही आपको मिल जाएगी, और ये वाली बुक आपको 26 जनवरी को अपडेट मिलेगी, ठीक है। अपडेट करके मैं दे दूंगा आपको 26 जनवरी को, इसको जो है इसमें बहुत सारी नई बातें जोड़ दी मैंने, तो अपडेट मिल जाएगी आपको, ठीक है। कोई और बात, 7 फेरों वाली सीरीज की पीडीएफ कहाँ मिलेगी, पीडीएफ कहाँ मिलेगी, पीडीएफ मेरे घर पे मिलेगी, है ना रसगुल्ला, मेरे घर आना है, ठीक है। पीडीएफ मिलेगी, चप्पल भी साथ में मिलेगी, ठीक है। और कोई सवाल आपका, आ रहो यार, अब तुम अलग अलग नाम बुलवाओगे मुझसे ना, अलग अलग बैच के अलग अलग नाम बुलवाओगे, ठीक है। भंडारे की बात मत करो गुरुजी, नहीं कर रहा, पर 3 से 8 भंडारा आपका जूना अखाड़ा में, ठीक है आज चलिए तो चलें फिर, ऑल दी बेस्ट आप सभी को, मिलते हैं कल, आपसे मुलाकात सुबह 6 बजे 6:30 बजे यहीं पर होने वाली है। करंट अफेयर्स जो 1 से
15 तारीख तक जो हमने पढ़ा हुआ उसको रिवाइज करेंगे, ठीक है। आज शाम को 8 बजे 7 फेरों की सीरीज के दूसरे एपिसोड में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। नोटबुक पेन लेकर आइएगा और मन बनाकर आइएगा कि क्लास लंबी चलने वाली है, ठीक है। चलिए, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।